जो आपने 55 रुपए फी लीटर बढ़ाया, आपने कहा अवाम के लिए काम करते हैं, अवाम का एहसास नहीं रहा था दिल में? ये हमें इंपोर्ट करना पड़ता है और ये इंटरनेशनल मार्केट से रिलेट करता है। ये बातें आपको हुकूमत में आके याद आती हैं? ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब, मट्टी का तेल 10 से 12 रुपए फी लीटर का इजाफा। मैडम चीफ मिनिस्टर, जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। हम अपोजिशन में होंगे तो हम तो यही कहेंगे ना, हम अपोजिशन में होंगे तो हम तो यही अपोजिशन में होंगे तो हम तो यही कहेंगे ना। 10 से 12 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ी, वजीर आजम चोर है। आज 55 रुपए बढ़ गई तो कौन चोर है? ये वापस आ जाएंगी, प्राइस सही हो जाएंगी। $120 फी बैरल पे आई, बढ़ गई $90 फी बैरल पे आई, तो अभी वापस तो नहीं आई ना सर? आपकी हुकूमत ने एक काम किया, स्कूलों को छुट्टियां दे दी, दफ्तरी औकात कार कम कर दिए, लेकिन जो ठाट बाट और प्रोटोकॉल्स हैं वो मैडम चीफ मिनिस्टर के हों या आपके हों, क्या वो कम हुए? क्या वजह है कि मियां नवाज शरीफ साहब आज प्राइम मिनिस्टर नहीं है? बीइंग इन द नेशनल असेंबली, बीइंग MNA, ही इज नॉट प्राइम मिनिस्टर। वो तो उनका अपना फैसला है। अगर वो चाहते खुद से PM बन सकते थे। क्या ताकतवर हलकों को मियां नवाज शरीफ पसंद नहीं है? एक तासुर है कि जो उस हलके से जीता वो कोट लखपत जेल में है, नहीं, और जो ऐसे उस नहीं है। हलके से हारा बात वो नेशनल ये है। असेंबली में है। हमजा शहबाज शरीफ साहब नजर नहीं आ रहे, वो कहाँ हैं इन दिनों? लेकिन कोई आई स्पेशलिस्ट नहीं है आपके पास अडियाला में? आंखों का इलाज तो ठीक हो नहीं रहा, वहां पे तो कोई आंखों का इलाज मांगता है तो आप आंखें दिखाते हैं। ठीक या गलत क्या है? जो डॉक्टर है, जो स्पेशलिस्ट है, तो वो स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर है वो। ये नौबत क्यों आई कि एक आंख 70% जाया हो गई? देखिए, मैडम चीफ मिनिस्टर जेल में रही, शहबाज शरीफ साहब जेल में रहे, नवाज शरीफ साहब जेल में रहे, आपकी लीडरशिप ने तो जेलें भुगती हैं। इसके बावजूद आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे यकीन रखते हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या किया था? सेनेटर एजाज चौधरी साहब ने क्या किया था? उन्होंने जो किया भुगत रहे हैं। मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि जिस वक्त ब्लेम आप लगा रहे हैं तो वो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी जिनका मैं नाम ले रहा हूँ वो कहाँ थे? हमाद अजहर और मियां असलम इकबाल, वेयर आर दे सर? जो जहाँ जहाँ थे वहाँ फिक्स है। वो तो पंजाब हुकूमत पकड़ ही नहीं पा रही। पानी PTI को काउंसिल एक्सेस भी नहीं मिल रही, फैमिली से मुलाकात भी नहीं हो पा रही। पॉलिसी है गवर्नमेंट की, ये जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तगड़े हैं या सुपरिटेंडेंट जेल तगड़ा है? ये सुप्रीटेंडेंट कह सकते हैं अब तगड़ा है। सुपरिटेंडेंट के इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा तो हैं। सुप्रीटेंडेंट के ही हैं। आपके पास ड्यूअल नेशनैलिटी भी है? बिल्कुल नहीं, ड्यूल नेशनलिटी की जरूरत नहीं है। आपकी फैमिली, रेस्ट ऑफ योर फैमिली कहाँ होती है? क्या वो मेरी फैमिली पाकिस्तान- इधर ही थी, अभी 1 साल पहले ही शिफ्ट हुए हैं बच्चे। रिपोर्ट यह है कि 45 जेल्स पंजाब की, इंक्लूडिंग कोट लखपत जेल, मजमूई तौर पे कैपेसिटी से 70% ज़्यादा पे चल रही है। क्राइम रोक नहीं पा रही हुकूमत? देखें, ये जो बात आप कर रहे हैं दुरुस्त कर रहे हैं। मनशियात कौन पहुंचाता है जेलों में? मंशियात पे मेरा ख्याल है कि काफ़ी अब तो अडियाला जेल की इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि जेलों में कैदियों पर तशद्दुद और जिनसी ज्यादती के इल्ज़ामात सामने आए, और बाज़ कैदियों ने शिकायत की कि ताकतवर कैदी कमज़ोर कैदियों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। सेक्शुअल हरासमेंट जेलों के अंदर, और जेल अमले की निगरानी और हिफाजती निज़ाम में संगीन खामियां बताई गई हैं। रिलीजियस स्कॉलर हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, उन्होंने कहा कि जेल में देसी घी के तड़के लगते हैं। तो क्या सहूलियात ऐसी हैं जो आपने दे रखी हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठ बोलते हैं। जो लोग आपकी कस्टडी में हैं उन पे टॉर्चर के केसेस रिपोर्ट होते हैं और कस्टोडियल डेथ्स रिपोर्ट होती हैं। क्या जेलों में कैदियों पे टॉर्चर होता है? मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं बिल्कुल अनपढ़ जाहिल था, कुछ नहीं आता था, यहाँ तक कि कलमा वगैरह भी ठीक नहीं था। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जेल इंसान से छीन लेती है। आपके आने से पहले आपके स्टाफ ने समझाया हुआ था कि राणा साहब आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो ज़रा ध्यान से।
नामलूम FIR ज़िमनियों में मुलवस किया हुआ और सुप्रीम कोर्ट में मेरी अपील चल रही है। 18 साल हो गए। मैडम चीफ मिनिस्टर इस जेल में रही, जेल के लिए क्या डोनेट किया या क्या मुस्बत काम कर गई? नवाज शरीफ साहब जब यहाँ थे तो क्या डोनेशन हुई इस जेल को? किसने सबसे ज्यादा यहाँ पे जेल में काम कराया है बतौर कैदी? ਸਾਨੂੰ ਸਰ 14 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਕਾਰਗਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਾਇਰ ਵੀ 3 ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। जनाब मेरी पेंशन बंद है, मेरे छोटे छोटे बच्चे ने मैंने पेंशन दी है। तो वो मशक्क़त करते हैं, उनको 1 मंथ का मुआवजा दिया जाता है, मिलता है उनको। तो ऐसे ही मैं भी मशक्क़त करता हूँ। मेरा ये सवाल है आपको कि मुझे भी उसका मुआवजा मिलना चाहिए। 6 साल से मुआवजा नहीं मिला राणा साहब। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਬਣਾਏ ਸਨ ਬਚਪਨ ਦੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਪਰਤਾ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਕੋਈ ਚਸ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਇੰਜ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਤੀਰ ਚਲਾ ਗਏ, ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਸੱਜਣਾ ਨੇ, ਅੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜੰਗਲੇ ਖਾ ਗਏ ਸਨ। हाय हाय। Assalamu alaikum and a very warm welcome to RTS, which is Rehan Tariq Show on 24+. This is Pakistan's first audience based podcast। और अगर आप भी इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, बतौर ऑडियंस हमारे रिस्पेक्टेड गेस्ट से कोई भी सवाल करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं, हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हैं और अपने सवालात हमारे मौजूद मेहमान के सामने रख सकते हैं। बात सिर्फ एक ही होती है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है। RTS स्टूडियोज़ में ये पॉडकास्ट नहीं हो रहा, बल्कि एक ऐसी जगह पे हो रहा है जिसको बताने से पहले, ये राज मुनकशफ करने से पहले ये बताना, ये तमहीद बांधना ज़रूरी समझता हूँ कि जेल से मुताल्लिक किसी ने कहा ना कि जेल तो सियासतदान का ससुराल होती है। जेल से मुताल्लिक जब इन दिनों बानी PTI जेल में है तो ये कहा कि जेल का रास्ता तो 2 साल के बाद पता चलता है। और ये कहने वाला कौन है? ये प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, कि 2 साल बाद जेल के रास्ते दिखना शुरू हो जाते हैं। जेल सियासतदान के लिए, जेल अमीर के लिए और जेल गरीब के लिए ज़रा मुख्तलिफ होती है। आप समझ गए होंगे कि मैं इस वक्त जेल में मौजूद हूँ और मेरे पर्सपेक्टिव में जो लोग आप देख रहे हैं ये जेल के कैदी हैं, ये सज़ा याफ्ता कैदी हैं। मेरे पर्सपेक्टिव में भी बैठे हुए हैं और मेरे सामने राइट लेफ्ट भी कतार में कैदियों की एक बड़ी तादाद है। 302 के मुजरिमान भी हैं, 376 के भी हैं, यानी अगवा बराए तावान के भी हैं, कत्ल के भी हैं और दीगर जराइम में मुलव्वस लोग जो सज़ा पा चुके हैं वो यहाँ पे बतौर ऑडियंस मौजूद हैं। और जाहिर है जो गेस्ट इस वक्त मेरे साथ है, मैं पेशतर इससे कि उनकी तरफ आऊँ, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं इस वक्त लाहौर की एक बड़ी जेल, पंजाब की बड़ी जेलों में से एक है कोट लखपत जेल। जब कोट लखपत जेल का नाम आता है तो बड़े बड़े पॉलिटिकल फिगर्स भी जहन से टकरा जाते हैं। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हों, मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हों, मौजूदा चीफ मिनिस्टर पंजाब यानी मैडम CM मरियम नवाज साहिबा हों, साबिक वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ साहब हों, एक और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही साहब हों, या फिर इन दिनों इसी जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असीर रहनुमा हों, जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद भी हैं, जिनमें उमर चीमा भी हैं, जिनमें मियाँ महमूद रशीद भी हैं, जिनमें सेनेटर एजाज चौधरी भी हैं और फिर 9 मई के मुल्ज़िमान भी इसी जेल में मौजूद हैं। तो ये जेल कई एतबार से खासी अहमियत की हामिल है। इस जेल पे भी बात करेंगे और जो मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे और हस्बे रिवायत एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट जो ऑडियंस यहाँ पर मौजूद है वो हमारे रिस्पेक्टेड गेस्ट के सामने अपने सवाल भी रखेंगे और अनसेंसर्ड अनफिल्टर्ड का जो बीड़ा हमने उठाया है, इंशाल्लाह जिस्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट को मेंटेन रखने की कोशिश भी करेंगे। जो मौजूद मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, 2013 में इनकी एंट्री पंजाब असम्बली में हुई, बतौर MPA पंजाब असम्बली में आए, लेकिन इनसे याद अल्लाह पुरानी है, 2008 से ही इनसे वाकफियत हो गई थी जब इनको इनके हल्के के मसाइल को लेके मुख्तलिफ सरकारी दफातर के चक्कर लगाते हुए हम देखते थे। फिर जब पंजाब असम्बली में आए तो बतौर जर्नलिस्ट, बतौर एंकर इनसे पंजाब असम्बली की राहदारियों में मुलाकात हुआ करती थी। 2013 की बात है और अब 2026 है। ये आज भी बतौर MPA पंजाब असम्बली में है और मैडम चीफ मिनिस्टर की टास्क फोर्स बराए प्रिजन्स के चेयरपर्सन भी हैं। इनका ताल्लुक नारोवाल से है, राना मकबूल साहब के साहबजादे और फेडरल मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब के कज़न
राना मन्नान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग सम टाइम आउट। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों ने ये प्रोग्राम अरेंज किया और हमें दावत दी। आरटीएस के मेहमान बन गए आप, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बहुत अच्छा लगा है आपका प्रोग्राम। हम देखते रहते हैं, चूँकि मैंने जैसे आपने खुद कहा कि 2013 से आपके साथ तल्लक है, और वहाँ पे भी हम जब असम्बली आते थे आपके सवालात के जवाब जो फेस हम करते थे आपको, और वहाँ आप अच्छे पूछते थे हमें मसाइल्स पे, असम्बली के मामलात पे, असम्बली जब भी आते थे। वो कहते हैं इन दिनों बदनाम है हर एक दीवाने का नाम, है बहार आने का तेरे और ख़ज़ां जाने का नाम। चलिए दूसरा मिसरा आपके लिए, पहला मिसरा मेरे लिए कर लेते हैं कि इन दिनों बदनाम है हर एक दीवाने। तो हम तो खासे बदनाम हैं इन दिनों के। जो मेहमान आता है उसके साथ फिर हमारा फड्डा हो जाता है, वो हम पे जाके वीडियो बनाता है और फिर खासी शिकवे शिकायतें करता है। तो आपसे क्योंकि याद अल्लाह पुरानी है, तो आई डोंट नो कि इस पॉडकास्ट के बाद आपके साथ हमारा ताल्लुक़ खुशगवार रहेगा या नहीं। नहीं, मुझे ऐसा इशू नहीं है, चूँकि हर चीज़ खुली है। हमने कोई 2 नंबरी का काम करना नहीं है। हमने जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी हम सियासत हमारी है ओपन है अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी मैंने जब से ये 2002 में पहला इलेक्शन लड़ा था, और मेरा मकसद ही अवाम के लिए निकलना है, अवाम के लिए काम करना है, पब्लिक के लिए, इंसानियत के लिए काम करना है। तो जब कोई मुनाफिकत नहीं है, सच पे काम करते हैं, जो हमारे पास है वो अवाम के लिए है, और हमें तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमने कोई नीयत ख़राब नहीं है, हमारी नीयत आर सही यू है। रेडी? हाँ बिल्कुल। वीडियो तो नहीं आएगी इस पॉडकास्ट के बाद हमारे ऊपर? कोई लीगल नोटिस तो नहीं मेरा भेजेंगे ख्याल आप? है कि पॉजिटिव चीज़ें होंगी तो कोई नहीं आएगी। अच्छा, ये भी मतलब भी है कि पॉजिटिव होगा तो नहीं, क्यों आएगी? यानी तो ये जिसको आप कहते हैं मस्बत खबरें दे, हाँ। मस्बत सहाफत। हाँ? मस्बत। और देखें, हमारी नीयत ख़राब नहीं है। हमने लोगों के लिए, देखें यहाँ पे बैठे हैं, मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने ये टास्क दिया, और पंजाब में साफ नीयत से तकरीबन पंजाब की तमाम जेल्स चांदे के अलावा मैं विज़िट कर चुका हूँ। मुझे इश्यूज़ का पता है, यहाँ के मामलात का पता है, हम इनकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो चलिए फिर राना साहब शुरू करता है। हाँ, और ये आपकी वसातत से ये पहला पॉडकास्ट है जो किसी जेल में हो रहा है, तो ये एजाज़ भी हमें मिल ऐसे गया है कि पहला पॉडकास्ट जेल में हम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। बल्कि मैं जेल नहीं करूँगा, करेक्शन सेंटर कहूँगा। हम मेरा तो यही मेरी कोशिश है कि जितनी भी पंजाब की जेल्स हैं इनको करेक्शन सेंटर हम बनाने जा मैं रहे हैं। आता हूँ, मैं आपके इस फेवरेट सब्जेक्ट पे, और क्योंकि आप वज़ीर आला की टास्क फोर्स के चेयरपर्सन हैं, तो मैं उस तरफ आता हूँ। आई एम श्योर कि आपके पास जेल पे बताने को बहुत कुछ है, लेकिन ज़रा आवाम के लिए एक और अवामी इशू पे बात कर लें जो इन दिनों बहुत तकलीफ दे है। जी, क्यों नहीं। देखिए, पेट्रोल की कीमत आलमी मंडी में $120 फी बैरल हुई। हमने 55 रुपये डीजल और पेट्रोल पे बढ़ा दिया। यहाँ पे जो कैदी हैं इनको तो शायद इस बात का अदराक नहीं होगा, रियलाइजेशन नहीं होगी, लेकिन इनके जो अहले खाना हैं वो भुगत रहे होंगे, और इस वक्त बहुत से हमारे देखने वाले भी भुगत रहे हैं। $120 फी बैरल पे आता है, 55 रुपये डीजल पेट्रोल के ऊपर बढ़ा देते हैं, $90 फी बैरल होता है, उसका असर आम आदमी तक नहीं पहुँचता है। तो जो आपने 55 रुपये फी लीटर बढ़ाया, आपने कहा अवाम के लिए काम करते हैं जी। अवाम का एहसास नहीं रहा था दिल में देखें, कि ये नश्तर आपने अवाम पर चला दिया? बात यह है कि सीधी बात है, पेट्रोल डीजल जो ये हमारे पास फ्यूल है ना, जो हमारे मुल्क में नहीं है, ये हमें एक बात जहन में रखनी चाहिए कि ये हमारे पाकिस्तान में से नहीं निकलता, ये हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, और ये इंटरनेशनल मार्केट से रिलेट करता है। अगर आप हमारे पास निकलता हो तो हम भी ईरान की तरह सस्ता ही दें, जैसे उनके पास, या सऊदी अरब की तरह। ये हम बातें भी- आपको हुकूमत में आके याद आती हैं? नहीं, हुकूमत में देखें गैर ज़रूरी, देखें सोर्स जो है ना गवर्नमेंट चलाने का, सिर्फ पेट्रोल नहीं होता, और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन टैक्स कलेक्शन जिस तरह होती है गवर्नमेंट को रन करने के लिए, इसी तरह हर चीज़ में ये चीज़ें आती हैं। लेकिन नहीं, ये फ्यूल जो टैक्स प्राइस, कलेक्शन होती है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और दीगर टैक्सेस, ये तो जब आप ऑपोजिशन में थे तो कहते थे कि इनको कम करके अवाम को समर मिलना चाहिए। अगर देखें, इंटरनेशनल opposition- मार्केट में opposition का प्राइसेस काम बढ़ी है। हैं तो आप टैक्सेस को कम कर दें। ये सीधी बात है। हम अपोजिशन में होंगे तो हम तो यही कहेंगे ना कि भाई आपने ये गलत किया। मैं आपको लेकिन- दिखाना चाहता हूँ कि ऑपोजिशन में जब आप होते हैं तो क्या कहते हैं ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब। डीजल, मिट्टी का तेल 10 से 12 रुपए फी लीटर का इजाफा, और बिजली के बिल बिजली बनकर आवाम पर गिर रहे हैं। भाई बात ये है, सुने मैडम चीफ मिनिस्टर। करता था, जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। वो कौन कहता था? पेट्रोल का
कौन कहता था? वजीर आजम चोर है? कौन कहता था? इमरान खान साहब। हाँ जी, तो उनकी बात हो रही है। हाँ जी, और उनकी समझ बात- जाओ कि वजीर आजम चोर है। तो वो जो कहते थे वो नहीं 10 से 12 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ी, वजीर आजम चोर है। आज 55 रुपए बढ़ गई तो कौन चोर है? नहीं, बात देखें, आपको ये देखना होगा। अगली बात भी सुने मैडम चीफ मिनिस्टर की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रही है सर। देखिए देखिए, पहले पेट्रोल- मेरी बात सुनो। पेट्रोल महंगा होता है, जब डीजल महंगा होता है तो बिजली महंगी होती है, आपका आटा महंगा होता है, आपकी रोटी महंगी होती है, आपकी सब्जियां महंगी होती है। देखें, बात ये है, सीधी बात है कि अपोजिशन में इंसान हो तो अपोजिशन का किरदार यही होता है कि भाई हुकूमत को बताए, ये उनका काम है। जब हुकूमत का काम है कि कैसे आपने अवाम को फैसिलिटेट करना है, किस तरह का अवाम को आपने सहूलत देनी है, अवाम के लिए क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन अपनी मीशत का जनाजा भी नहीं निकालना, अपने मुल्क को भी चलाना है। जैसा कि इन्होंने कम प्राइस करके ये न्याजी साहब ने एंड पे जो आखिरी दिन आए थे 10 रुपये कम करके तो मुल्क की मीशत का भट्ठा बिठा दिया था, जबकि उस टाइम ये क्या कहते हैं ना, जाली शोहरत के चक्कर में उन्होंने नहीं राणा साहब, लेकिन आवाम का तो भरकस निकाल दिया आपने। 55 रुपए फी लीटर नहीं, मेरे Is it justified? सीधी बात है कि ये वापस आ जाएंगी, प्राइसेस सही हो जाएंगी। $120 फी बैरल पे आई, बढ़ गई $90 फी बैरल पे आई, तो वापस तो नहीं आई। जैसे ऊपर गई है इस तरह वापस भी आएंगे इंशाल्लाह। $120 फी बैरल पे 55 रुपए फी लीटर बढ़ा। आप इसको देखो, $90 फी बैरल पे वापस नहीं आई प्राइसेस। आप इसे देखें, आपका कोई रिश्तेदार यूएसए में होगा, कोई दोस्त होगा, कोई दुबई में होगा, सऊदीया में होगा, उनसे पूछें कि क्या बाहर प्राइसेस इतनी बढ़ी, क्या इधर ही बढ़ी हैं? दुबई और सऊदीया की बात ये क्यों कर रहे हैं? इंटरनेशनल हम मार्केट, साया मुल्क भारत की बात कर लेते हैं, वहाँ पे प्राइसेस नहीं बढ़ी सर। नहीं देखें, बात यह है कि जो जंग के असरात है ना, वो जहाँ जहाँ जंग की वजह से है ना, इंटरनेशनल मार्केट में जो हम तबाही, साया मुल्क भारत में नहीं बढ़ी प्राइसेस है भाई उनका, आप कह रहे हैं, मुझे तो इस चीज़ का इल्म नहीं है, लेकिन मे भी उनका कोई ऐसा सोर्स हो, कोई अदर सोर्स हो, तो कहाँ से वो ले रहे हैं, किधर से उनको मिल रहा है? उन्होंने ये प्रेशर अपने अवाम पे नहीं डाला। नहीं, हमारे ऐसा पास एक नहीं ही हल होता है कि प्राइम प्रेशर मिनिस्टर सारे का साहब सारा ने अवाम पे कहा डाल है दें। कि कोशिश होगी कि दोबारा अवाम पे इसका नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि अगले हफ्ते के लिए तैयार हो जाएं। नहीं, लेकिन वो देखेंगे ना इंशाल्लाह, मुझे तो उम्मीद है कि काम ही होगा इंशाल्लाह। अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद अच्छी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी भी तो है ना। $120 फी बैरल पे बढ़ गई, $90 फी बैरल पे आई प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसका असर आम आदमी तक नहीं पहुंचा। नहीं, प्राइसेस पहुंचेगा ना, क्यों नहीं पहुंचेगा भाई। देखें, पहले 15 दिन बाद प्राइसेस की तय होती थी, अब मेरा ख्याल है वीकली करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, वीकली 7 दिन बाद, 7 दिन बाद रिवाइज होती है। तो पता अगले चल जाएगा। 7 यानी अगले दिनों में हम क्या तवक्को रखें कि प्राइसेस नीचे आए? देखिए, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जितनी इंटरनेशनल मार्केट में काम वही करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ये तो आपकी हुकूमत ने एक काम किया, स्कूलों को छुट्टियां दे दी, दफ्तरी औकात कार कम कर दिए, लेकिन जो ठाट बाट और प्रोटोकॉल्स हैं वो मैडम चीफ मिनिस्टर के हों या आपके हों, क्या वो कम हुए? बिल्कुल काम हुए। जो हकामात हैं, बल्कि मैं अपने हलके में इस वीक ही गया तो मैंने स्क्वाड नहीं ली। मैं ये अभी पिछले हफ्ते जो गया हूँ ना, और उस वक्त अभी हकामात नहीं थे, अभी गवर्नमेंट के, अभी हुकूमत के हकामात नहीं थे, सीएम के हकामात नहीं थे कि भी इसको वापस लें, लेकिन मैंने तो अपने ऊपर पहले ही अमल दरामद कर लिया था। कौन सी गाड़ी है आपके पास? हाँ जी, आपके पास कौन सी गाड़ी है? मेरे पास गाड़ी आपके सामने ही है, जो है बाहर है। आवाम को बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मेरी आवाम को पता है। मैं जाता हूँ, हल्के में जाता हूँ, और सबको पता है जो मेरे पास है। जो पहले था, जब मैं पहली दफ़ा एमपी बना था तब भी गाड़ी थी, और आज कोई नई गाड़ी नहीं है। 2013 में भी वही गाड़ी थी, आज भी वही गाड़ी है। 2013 में कौन सी थी जब आप एमपी बने थे? भाई 2013 में भी मेरे पास प्राडो ही थी, और अभी मैंने चेंज की है, लेकिन अब तरक्की हो गई। अकॉर्डिंग थी नहीं, तरक्की नहीं होती ये। अब पहले प्राडो थी, अब देखो, ZX है। ये टाइम के साथ साथ चीज़ों को इम्प्रूव होती रहती हैं, ये कोई नई, इसमें कोई मसला नहीं है। और ये हमें कोई ऐसा, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जो दिया उसके मुताबिक हमें, देखें ये दुनिया है ना। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ज़ाहिर है MPS की तो गाड़ियाँ भी अपग्रेड हो रही हैं, तनख्वाहें भी बढ़ गई ना, अब तो 5 लाख तनख्वाह है आपकी। नहीं, ये जो Perks and privileges इसके अलावा है। सुने, मैं MP था ना, तो 45,000 तनख्वाह थी, समेत वो क्या होते हैं उसके ड्यूज वगैरह जो चार्जेस। आजकल कितनी है? आजकल उसके बाद फिर ऐसे रही, फिर PTA की हुकूमत आई ना जब 18 में, इन्होंने कितने गुना बढ़ा के 175 कर दी, 2.25 लाख की थी इन्होंने। अब कितनी है? तो अब मेरा ख्याल है कोई 4 लाख के करीब है। Perks and privileges ऐड कर लिए जाएं तो 5 लाख से ऊपर ही जाती है। मतलब नहीं, वो टैक्स कट के कोई 3 समथिंग का चेक आता है, 5 लाख की है ये। चलिए, आपके जो प्रोटोकॉल या स्क्वाड में गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, उस पे जेब से तो पेट्रोल नहीं जाता होगा,
सरकारी फ्यूल इस्तेमाल करते हैं? देखिए, मैं अपनी गाड़ी में खुद से डालते हैं हम लोग, और जो एक सरकार की गाड़ी एक है, और वो ज़ाहिर यूज़ करते हैं, स्टाफ साथ होता है, और वो तो उसमें आता है सरकार की तरफ से। बाकी खुद से अपनी गाड़ी में खुद डालते हैं। राणा साहब, वैसे एक सादा सा सवाल है, आम आदमी भी जानना चाहता है। एक प्राइम मिनिस्टर हमारी हिस्ट्री में आया था, मोहम्मद खान जुनेजो, और मोहम्मद खान जुनेजो ने ये जो ऑस्टेरिटी ड्राइव्स की बातें आप करते हैं और बुलंदोबांग दावे करते हैं, उन्होंने कहा था ब्यूरोक्रेसी भी और तमाम से EFX गाड़ी इस्तेमाल करेंगे, छोटी गाड़ी, ये 800 सीसी गाड़ी इस्तेमाल बहुत ही करेंगे। अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को। मोहम्मद खान जुनेजो साहब की मैं छोटा था, और इस पे लेकिन बाद में अमल नहीं हुआ। अमल भी होना चाहिए ना, हम लोग बात तो कर लेते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट हमारे मुल्क में क्यों नहीं करता है? बस ये हमारा कल्चर ऐसा है। हमारा एक देखें, हम लोग ना ये आजकल जैसे टिकटॉक गाड़ियों को काफिले दिखाते हैं, ये नहीं दिखाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमें सिंपल रहना नज़र आना चाहिए, ताकि हमारी अगली जनरेशन क्या सीखेगी, यही लोग ये सीखेंगे ना कि ये टिकटॉक पे तो आप भी- हर कोई आइडियलिज्म, फिर इतनी गाड़ियाँ होनी चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। अब मैं तो खुद हैरान हूँ, हमारा कल्चर क्या है कि हमारे बच्चे स्कूलों में क्या सीखते हैं। वो ये सीखते हैं कि छोटी गाड़ी पे स्कूल में नहीं जाना, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। ये मैं तो खुद परेशान हूँ कि ये स्कूल हमारे ये सिखाते हैं, प्राइवेट स्कूल जितने यही राणा सिखाते हैं। साहब, आप भी तो यही सिखा रहे हैं, हाँ जी। आप भी तो हमें यही सिखा रहे हैं माजरत के साथ, नहीं, इस चीज़ को मैं तो पसंद नहीं करता, सच्ची बात है। लेकिन ये आप करते हैं। कहाँ देखा है मुझे तो बताएं, वैसी बात है तो। अभी 15 से 20 मिनट पहले ही देखा है मैंने, नहीं, मैं अपनी गाड़ी में आया हूँ। बड़ी गाड़ी में। हाँ जी, आप भी बड़ी गाड़ी में बल्कि आए हो। बहुत बड़ी आप गाड़ी भी में। बड़ी गाड़ी में आए हैं, लेकिन ये जब देखिए अल्लाह ताला ने जो अगर दिया है ना इंसान को, वो जितनी एज है ना इंसान ने दुनिया में तो एक टाइम ही आना है ना। मैं इस चीज़ का कायल, अगर आपके पास अल्लाह ने दिया है तो उसे खर्च करें। अगर खर्च भी करते हैं, किसी को रोज़गार भी मिलेगी। अगर कोई आप जैसे कोई इवेंट होता है, कोई फंक्शन होता है, कोई एक्सपेंस होते हैं ना, तो लोगों को रोज़गार मिलती है उससे। आपका जरिया रोजगार अगर आप संभाल के रखेंगे, आप बैंक्स में संभाल लें, या उसका क्या फ़ायदा। अब यूटिलाइज होना चाहिए। अपनी ठाट बाट पे। ठाट बाट पे नहीं, कोई भी ठाट बाट क्या है ये बताएं ना। आप गाड़ी सेफ्टी है, अगर Guards- बड़ी गाड़ी है ना, मेरी बात guards है, सुने। protocol नहीं, है, squad मैंने है, तो सीधी बड़ी बात गाड़ी है। बताई है, मेरी बात सुने। मैं बड़ी गाड़ी नहीं रखता था, मेरे पास जीप ही होती थी, प्राडो ही। मेरे बेटे का इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद मैंने ये ली है, इस वजह से कि जो है ना सेफ्टी के लिए। ठीक, जरिया आमदन क्या है आपका राणा साहब? मेरा बिजनेस है, क्या बिजनेस करते हैं ट्रेडिंग है, LPG का, LPG आप? LPG में- स्टोरेज प्लांट है हमारे। ठीक। और यानी LPG का जो बिजनेस अल्लाह है, का थोड़ा सा शुक्र है, अगर मैं आप इसकी सेल्फ मेड modalities इंसान बताएं। हूँ, सेल्फ मेड इंसान हूँ। मैं खुद बल्कि ट्रेडिंग शुरू से ही, जब मैं स्टूडेंट था तब भी मैंने ट्रेडिंग शुरू कर दी थी। तो कोई ऐसा अदर सोर्स से नहीं, खुद अल्लाह का शुक्र है कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रो किया, आहिस्ता आहिस्ता, ये एकदम से नहीं है। और इतनी देखें, इतनी ज़्यादा लालच भी नहीं है। इतने वसाइल होने चाहिए इंसान के पास कि बंदा अच्छी लाइफ गुजार सके, ना कि बहुत ही लंबी लाइनें लगा दे। कोई इस तरह का 2 नंबरी काम ना सोचा है, ना करना है। आप आहिस्ता आहिस्ता बिज़नेस करने के बेहतरीन मौके हमारे मुल्क में, कारोबार करें और ग्रो करें। जैसे कि ये मुझे तो इतने मौके मिले हैं, मैंने नहीं किए। जैसे प्रॉपर्टी, ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले, कई लोग मुझे ऑफरें करते थे कि पार्टनर बन जाएं, लेकिन मैं इस चक्कर में पड़ता ही नहीं है। पैसा को कमाना आसान है, संभालना मुश्किल है। आपके पास ड्यूल नेशनैलिटी भी है? बिल्कुल नहीं, ड्यूल नेशनलिटी की ज़रूरत नहीं है। चाहते हैं आप किसी मुल्क का वीज़ा लेना चाहते हैं? नहीं, वीज़ा तो लेते रहते हैं। Where is वीज़ा your- तो- where वीज़ा is तो your लेते family? रहते हैं। क्या? आपकी फैमिली, रेस्ट ऑफ योर फैमिली कहाँ होती है? क्या वो मेरी फैमिली पाकिस्तान- इधर ही थी, अभी 1 साल पहले ही शिफ्ट हुए हैं बच्चे। वो बच्चों को पढ़ने का शौक़ था, बेटी को खुसूसी, तो वो US में बच्चे गए हैं। सारी फैमिली आपकी हाँ जी। US में है। और आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के जो माशी हालात है इस वक्त, वो दिगरगू हैं, दुरुस्त नहीं है, तो यंगस्टर्स को अपना फ्यूचर बैरून मुल्क तलाश करना चाहिए? नहीं, वो बस बच्चों को होता है शौक़ के भी पढ़ाई के लिए। जो जब O लेवल या A लेवल के बाद बच्चे बाहर मूव होते हैं, और 2-3 साल बाद वापस आ जाएंगे पढ़ाई के बाद इंशाल्लाह। ठीक। राणा साहब, हु इज़ योर फेवरेट लीडर? लीडर जी, देखें, आई मीन हु डू यू फॉलो द मोस्ट? किसको ज़्यादा फॉलो करते हैं?
देखें, जो हमारे लीडर है ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मैं उनको समझता हूँ एक हम्बल इंसान है, और पाकिस्तान को इन्होंने जिस ट्रैक पे चढ़ाया, पाकिस्तान में जो भी, चूँकि मैं तो देखते हैं ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी नाम सुना हुआ, मैं छोटे थे तब, उनका भी अच्छा नाम था, लेकिन परफॉर्म अगर किया ना तो नवाज शरीफ ने किया, PMN ने किया। जब से पाकिस्तान बना है हुकूमतें आती गई हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान में कुछ नज़र आया ना तो नून लीग की हुकूमत में आया, काम इन्हीं की हुकूमत में होता है। तो क्या उसके वजह है अलावा- कि मियां नवाज शरीफ साहब आज प्राइम मिनिस्टर नहीं है? बीइंग इन द नेशनल असेंबली, बीइंग MNA, ही इज़ नॉट प्राइम मिनिस्टर। देखिए, ये तो मुख्तलिफ सिचुएशंस फेस की हैं उन्होंने, कुर्बानियाँ दी हैं, जितना फेस नवाज शरीफ ने किया इस मुल्क के लिए किसी ने नहीं किया। क्या वो अपने हल्के से जीते थे? जी बिल्कुल जीते थे, बिल्कुल जीते थे। लाहौर N130। जी बिल्कुल, देखें उनके नाम से हम जीतते हैं, तो उन्होंने खुद क्यों नहीं जीतना भी? एक तासुर है, देखें, नहीं ये ऐसे तासर देते हैं, एक मुखालिफ तासुर है तासर देते हैं। कि जो उस हल्के से जीता वो कोट लखपत जेल में है, नहीं और जो ऐसे उस नहीं है। हल्के से हारा बात वो ये नेशनल असेंबली है, में है। मुखालिफ ने क्या करना है, मुखालिफ ने बात क्या करनी है, यही करनी है ना। जब हम लोग, मैं 2018 में जब जीता था दोबारा, तो मैं मियां साहब को जेल में मिलने गया था, और उन्हें बताया था कि आपकी वजह से मैं MP बना हूँ, ठीक है, उन्हें यही बताने क्या था। और उस टाइम जब बाहर से जब आए थे सीधा जेल भेज दिया गया था, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उन्हीं के नाम से जीतते हैं। मानसेरा से मियां नवाज शरीफ साहब हारे थे। मुझे आइडिया नहीं है, ज़ाहिर है अगर हारे हैं तो रिज़ल्ट वही है। आज वो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं है? मैं वही कह रहा हूँ कि उनके भाई प्राइम मिनिस्टर हैं, तो एक ही बात है, भाई प्राइम मिनिस्टर है ना, बेटी CM है ना, तो एक ही बात है, कोई उसमें क्या वो तो उनका अपना फैसला है। क्या अगर वो चाहते खुद से PM बन सकते थे। क्या ताकतवर हल्कों को मियां नवाज शरीफ पसंद नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब का अपना फैसला है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर अपने भाई को बनाया, ये उनका फैसला है। ये मियां नवाज शरीफ साहब ने जी बनाया उनका फैसला या किसी और ने बनाया था? नहीं, उनका मियां नवाज शरीफ का फैसला है, और CM मैडम बनी है, और ये भी उनका फैसला है। हमजा शहबाज शरीफ साहब नजर नहीं आ रहे, वो कहाँ हैं इन दिनों? देखें, Why is he so isolated, so cornered? नहीं ये भी मुलाकातें होती रहती हैं, मैं भी पिछले दिनों मुलाकात हुई है। ये ऐसे तासर दिया जाता है। देखिए, उनके वालिद प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो जो भी किरदार अदा करना चाहें, वो तो उसमें मसला नहीं है ना। हमजा साहब नाराज़ हैं? बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही वर्कर उसकी बात, और सबसे मिलनसार बंदे हैं। क़यादत से नाराज़ हैं? हाँ जी, क़यादत से नाराज़ हैं? नहीं मेरा नहीं ख्याल ऐसी बात है। ये देखें, मामलात, ये तो इंटरनल मामलात जो भी है ना, वो कोई ऐसी बात है ही नहीं है, कोई ऐसी नज़र नहीं आती, ठीक है ना। ये हम ऐसे ही उम्मीद लोग लगे रहते हैं, मुखालिफ उम्मीद लगा के बैठे हैं, इनके आपस में कोई मसला हो, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा राना साहब, नाउ कमिंग टू योर सब्जेक्ट, जेलों का मामला। जी पंजाब में कुल कितनी जेलें हैं राना साहब? 45 हैं? 45 यस 45। और रिपोर्ट ये है कि 45 जेल्स पंजाब की, इंक्लूडिंग कोट लखपत जेल, मजमूई तौर पे कैपेसिटी से 70% ज़्यादा पे चल रही हैं। यानी जो कैदियों की तादाद है, ये मैं बेस्ड अपॉन द रिपोर्ट, बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स बात कर रहा हूँ, कि वो 70% ज़्यादा, यानी ओवरलोडेड हैं, कैपेसिटी से ज़्यादा पे चल रही हैं। क्या क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है? क्राइम रोक नहीं पा रही हुकूमत? क्राइम रोकने में, जराइम की शरह को रोकने में नाकाम है, इसलिए कैदी बहुत बड़ी तादाद में जेलों में आ रहे हैं? देखें, ये जो बात आप कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं कि बिल्कुल ओवरलोडेड हैं, ओवर कैपेसिटी से, ये आज नहीं है, ये पहले से ही है। मैं जिस दिन चार्ज लिया था, उस दिन तो 76,000 थे, अब तो 69 है। तो अब बल्कि हम लोग ना, देखें ये जो आपको पता है कितना होना कितना चाहिए प्रैक्टिकली? नहीं वैसे 30 प्रैक्टिकली 38,000 होना चाहिए। 38,000 नहीं, कैपेसिटी हमारी नहीं, इतना होना नहीं चाहिए, ये हमारी कैपेसिटी है। आपकी कैपेसिटी है ना, ये कैपेसिटी लेकिन है। इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक देखे ना, 76 से 78,000 के करीब कैदी मौजूद हैं। ये मौजूद हैं, वो तो जो भी जुर्म करेगा वो अंदर आएगा, जो भी कुछ गलत करेगा। लेकिन हमें देखना ये है कि हमें वक्त के साथ साथ, जब से पाकिस्तान बना है, इसके साथ साथ हमें जेल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है ना। और इम्प्रूव हमारी हुकूमत तो कर रही है। अभी जो मौजूदा हुकूमत है, 10,000 की कैपेसिटी के जुडिशल कम्प्लेक्स इधर ही बन रहा है, और लखपत के साथ ही इधर बन रहा है, जो अभी ADP में स्कीम डाली है हुकूमत ने, CM साहबा ने। दूसरा जो है, दूसरी जेल जो सियालकोट है, वहाँ पे
तकरीबन 5,000 की कैपेसिटी की जेल वहाँ पे बन रही है, और ये 15,000 ऐड हो जाएंगी। और फिर अडियाला जेल में भी ओवरलोडेड है, वो भी अडियाला जेल में 2,000 से ज्यादा कैदी होने चाहिए, 8,000 से ज्यादा है इस वक्त। वो भी शिफ्ट हो जाएंगे। नहीं, 8,000 नहीं, कम है, लेकिन ये रिपोर्ट बता रही है, मैं बताता हूँ, बेस्ड अपॉन द नंबर्स कह रहा हूँ। इस्लामाबाद जेल बनी है, इस्लामाबाद ज़िला के भी लोग वहाँ पे हैं, वो भी उधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो वो भी हालात उधर भी सही हो जाएंगे। इस्लामाबाद में फंक्शनल होने जा रही है जेल। मेरा सवाल ये है सर कि इतनी बड़ी तादाद में जो कैदी आ रहे हैं, सज़ाएं हो रही हैं, क्या पंजाब हुकूमत जराइम रोकने में नाकाम है? नहीं, मैं आपको बताऊं कि ये तो कम हो गए हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत बहुत अच्छी हो गई है। और कहाँ पे? पंजाब में। इसीलिए कैदियों की तादाद इतनी ज़्यादा है, 70% नहीं, लेकिन देखें, ये जो इंजर्ड होते हैं, ये जैसे आप जिस पे बात करना चाहते हैं, CCD जो CM ने इनिशिएटिव लिया है, इतना ज़बरदस्त इकदाम है कि अब तो चोरी वारदातें हो ही नहीं रही हैं। अदरवाइज तो मोबाइल स्नैचिंग और छोटी मोटी चोरी ये आपसे किसने कहा? बहुत कम है, बहुत कम है। आप जराइम की शरह उठा के देख लें अभी। नहीं, आप और CCD को आप ये कह रहे हैं, क्लीन चिट ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स जायज़ है? नहीं, ये देखें, वो मुख्तलिफ नवीयत के केसेस होते हैं। बाज़ अब वो ऐसे केसेस होते हैं, चूँकि हमारे मुआशरे में हमारा जो निज़ाम है ना, अब मैं उस पर बात क्या करें हम नहीं, लोग। आई मीन CCD की जो तारीफ आप कर रहे हैं वो इसलिए कि बंदा पकड़ें, फड़का दें, जेल में आ ही ना सके, क्योंकि जेलें ऑलरेडी बहुत ओवर क्राउडेड हैं। देखें, ये लंबी बहस है, ये लंबी बहस है। हमें देखना है कि पंजाब को बेहतर कैसे करना है, पंजाब के मामलात को इम्प्रूव कैसे करना है, करप्शन कैसे ख़त्म करनी है, वारदातें, डकैती कैसे ख़त्म करनी है। क्या करप्शन ख़त्म हो रही है? मैं बताता हूँ ना, इसी पे मुझे ये जब चार्ज मिला ना, तो मेरा फोकस क्या था, 2 चीज़ों पे फोकस था। एक ये था कि हमने इसकी जो जेलों में इंडस्ट्री है ना, इसको उठाना है, इसे हमने इम्प्रूव करना है, और दूसरा करप्शन के ख़ात्मे के लिए कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपके सामने ही कुछ रोज़ पहले ही मैं कैंप जेल गया हूँ, आपने शायद वीडियो देखी हो। हमने ये भरपूर इक़दाम उठा रहे हैं, होम सेक्रेटरी साहब भी रेगुलर विज़िट कर रहे हैं। हम ये कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसे कि अंदर फैसिलिटेट किया जाता था लोगों को, उसके बदले में फ़ंड्स दिए जाते थे, पैसे लिए जाते हैं। इस पे हमने बहुत काम किया, ये हमने काफ़ी बेहतरी हमने की है, लेकिन मैं नहीं कहता 100% हुई है, लेकिन इसमें हम खुश हैं। इसी तरह अंदर हम इनको फैक्ट्रियों की जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पंजाब की आप रिपोर्ट बना लें, देखेंगे, इधर भी दिखाते हैं इस जेल में भी, कि यहाँ पे क्लीन जैसे बन रहे हैं, फर्नीचर बन रहे हैं, फर्नीचर ये टफ टायर जेल्स में बन रही है, जूतियाँ बन रही हैं, सर्फ और साबुन और बेताशा चीज़ें बन रही हैं, जो कि पहले नहीं बन रही थी। ये हमने शुरू किया आगे। जेलों में करप्शन CM साहबा की डायरेक्शन पे किया शुरू। जेलों में करप्शन तो आज भी हो रही है, नारकोटिक्स तो आज भी पहुंचती हैं, मनशियात तो आज भी पहुंचती हैं। नहीं, मोबाइल की एक्सेस तो आज भी मिल मोबाइल जाती है। एक्सेस नहीं है, जैमर है कोई। अभी आप बात करके दिखाएं यहाँ से, आप बैठे हैं ना जी, बिल्कुल जैमर नहीं, जब जैमर नहीं थे ना, तब ये मसले थे। जब से जैमर है ना, नहीं है ये ऐसा मसला। फ़ोन अंदर फ़ोन लगे हुए हैं, सहूलत है इनको, घर पे बात कर सकते हैं। मनशियात कौन पहुंचाता है जेलों में? मंशियात पे मेरा ख्याल है कि काफ़ी, अब तो मैं मियाँ वाली जेल गया, मैं आपको बताता हूँ, तो वहाँ पे जो वार्डर था ना, एक वार्डर मुझे मिला, वो कहता जी कि मुझे इन्होंने मारा है बाहर मियाँ वाली के लोगों ने, कि अंदर मंशियात मैंने पकड़ी थी, रोका था। क्यों रोका था? ठीक है ना, ऐसे लोग वहाँ पे लोग जो बेचते हैं ना, मैंने अच्छा उस पर उसका कोई पर्चा ही नहीं दे रहा था, मैंने उस FIR कराई मियाँ वाली ज़िला में, जिन्होंने मारा, मंशियात फरोशों ने मारा था उनको। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कोई नौबत ना आए। और पकड़े जाते हैं, जो लेके आते हैं पकड़े जाते हैं मोस्टली, और उनको सज़ाएं मिलती हैं जो उनको फैसिलिटेट करता है। राणा साहब, जेलों में मैं बल्कि ये बैठे हुए हैं कोट लखपत वाले, जब कोई नौबत आती है ऐसी, पकड़ते हैं ना, तो सज़ाएं, मेरा ख्याल है काफ़ी सारे लोगों को सज़ाएं मिली हैं, जो वार्डन फैसिलिटेट करते हैं, हम किसी उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करते। राणा साहब, जेलों में सेहत के मसाइल भी बहुत दिगरगू हैं। सिर्फ अगर अडियाला जेल की बात करें, रवां बरस 14 लोग जान की बाजी हार गए हैं। सेहत के मसाइल भी हैं, HIV एड्स के केसेस भी रिपोर्ट होते हैं,
तमाम बेहतर जेल्स तौर में पे ना मेरी बता बात सकते हैं सुनिए, कि HIV के हवाले से हालात इतने खराब क्यों हैं? पहले ये था कि जेल्स जो सुप्रिटेंडेंट था ये आईजी साहब ने खुद जेल्स जो अस्पताल थे ना खुद देखते थे। अब पंजाब का जो प्राइमरी सेकेंडरी डिपार्टमेंट है ना ये महकमे के हवाले कर दिए हॉस्पिटल जितने भी हैं। अब ये मसले बहुत बेहतर हो गए हैं, बल्कि तमाम जेल्स में किट्स जो टेस्ट वाली हैं, जो आप HIV की बात कर रहे हैं, तमाम टेस्ट इधर जो भी आता है टेस्ट होने के बाद अंदर जाता है। यहाँ पे मैं बल्कि इस्लामाबाद उस अडियाला में विज़िट किया तो ऐसे हॉस्पिटल विज़िट कर रहा था, लेबार्ट्री की उन्होंने इतना तारीफ़ की। वो एक कहते हैं इस्लामाबाद के जो सेशन जज साहब हैं वो भी यहीं से टेस्ट कराते हैं, जब विज़िट पे आते हैं वहीं टेस्ट करा जाते हैं। मतलब इतना अतमाद है, इतनी अच्छी लेबार्ट्री है। लेकिन कोई आई स्पेशलिस्ट नहीं है आपके पास अडियाला में? आंखों का इलाज तो ठीक हो नहीं रहा। नहीं है ना, क्यों नहीं है? वहाँ पे तो कोई आंखों का इलाज मांगता है तो आप आंखें दिखाते नहीं हैं। आंखों का इलाज देखे साथ ही इस्लामाबाद है तो करवाया ना उन्होंने, जो ज़रूरत पड़ी करवाया। वो उस वक्त पहुँचाया आपने, और वो भी ऐसे अस्पताल में पहुँचाया कि जहाँ पे कोई ऑप्थेमोलॉजिस्ट ठीक था ही नहीं। नहीं ऐसे नहीं है। जो डॉक्टर ठीक या गलत क्या है, जो डॉक्टर है जो स्पेशलिस्ट है तो वो स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर है वो। ये नौबत क्यों आई कि एक आंख 70% ज़ाया हो गई? नहीं ऐसे नहीं है, किसने कहा हो गई है भाई? देखें अब ये तो एज के साथ साथ वैसे ही पुअर हो ये जाती तो है। लॉ मिनिस्टर ने भी बताया कि 30% पे चल रही है, 25-30% पे। नहीं मुझे ये बताएं कि किसकी जिसकी उम्र 75 या 70 साल होगी उसकी आंखें क्या 100% होंगी? बताएं, हमने बहुत आप कुछ- बताएं ना। वो भी होती भी है। मेरा नहीं ख्याल, मोस्टली हमारे जेल जाने से पहले जाहिर है जब कोई कैदी ये जेल एज में के आता है, साथ साथ अब जब- मेरी जब 100% कोई- नहीं है भाई, मेरी 100%, मेरी एज कितनी है? मैं मेरी 100% नहीं आपकी है। 1976 की पैदाइश है। हाँ यस जी। तो 50 के करीब एज है, तो मेरी अब 100% नहीं, नहीं आप है। फिट है माशाल्लाह, अल्लाह ताला अल्लाह आपको का शुक्र रखे। है। जिस वक्त कोई कैदी जेल में आता है तो उस वक्त उसका ट्रीटमेंट होता है, उसको देखा जाता है, चेकअप होता है। तो 2 साल के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि 70% एक आंख ही चली गई? नहीं वो कब चेक करा के गए थे कि भाई इतने परसेंट थी, तब वो जो थी उसी तरह ही है। जिस कैदी की बात मैं कर रहा हूँ, आपकी मुलाकात हुई मैं भी उनसे? उसी की कर रहा हूँ। आप भी समझदार हैं, मुझे जो जहाँ से आप बोल रहे हैं मैं भी वहीं से बात कर रहा हूँ। आपकी उनसे मुलाकात हुई? नहीं मुझे ज़रूरत नहीं करने की, मैं क्यों मुलाकात करूँ? कर सकते हैं आप, कैदियों से तो मिल नहीं रहे हैं आप। लेकिन वो एक पॉलिटिकल मुनासिब नहीं लगता। तो ये जो बातें हमने सुनी, एक रिलीजियस स्कॉलर हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, उन्होंने कहा कि जेल में देसी घी के तड़के लगते हैं, 6 चक्कियाँ एक साथ रखी हुई हैं, उनको 6 सेल मिले हुए हैं, उनको जोड़ा हुआ है। किनको? और जो सहूलियात, मैं जिस कैदी की बात कर रहा हूँ, ठीक आप है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो क्या सहूलियात ऐसी हैं जो आपने दे रखी हैं? देखें किसी भी देखें जो कैटेगरीज है ना, 2 कैटेगरीज हैं जेल की। जो कैटेगरी बी क्लास जिसको बोलते हैं वो उसमें फैसिलिटी जो Better है वो है, category। हाँ वो उसमें फैसिलिटी होती है, और वो ज़ाहिर है कोई भी एक्स प्राइम मिनिस्टर होगा तो उसे फैसिलिटी होगी। नहीं, वहाँ वाकई देसी घी के तड़के लगते हैं। देखें जो घर से खाना को मंगवा सकता है तो मंगवा सकता है, उसमें क्या है? अगर कोई घर से खाना कोई बेच रहा है तो जो मर्ज़ी भेज दे, अच्छा खाना भेजे, मतलब देसी घी भेज दे या कुकिंग ऑयल भेज दे, जैतून ऑयल भेज दे, उसका क्या है? वहाँ पे जो टीवी है उस पर केबल आती है, यानी केबल लगी हुई है और उस पर चैनल्स आते हैं सारे प्राइवेट देखें चैनल्स। जो भी फैसिलिटी है ना सबको मिलती है, वो भी मिली हुई है। नहीं, लेकिन उनके बारे में पता चला कि वहाँ केबल नहीं चल रही, वो नहीं देख सकते, दुनिया से कटे हुए हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, ये प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठ बोलते हैं। इनकी सियासत मैंने पहले भी कहा है, इनकी सियासत झूठ पे है। और तमाम अगर देखें आपके सामने इनकी बातें हैं यार, आपने 3 साल हुकूमत 4 साल इन्होंने की है, तो क्या चीज़ है जो उन्होंने जो बात की है उस पर अमल किया हो और अब उसके पूरी उतरती ये हो? नहीं पता ना राना साहब कि आप वो झूठ बोल रहे हैं या आप सच बोल रहे थे उस वक्त कि जिस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब के रेपुटेशन प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट्स इनकी इसी रेपुटेशन ये जेल है। के अंदर देखो, प्लेटलेट्स इस हद तक नीचे आ गए थे कि आप पता चल रहा था जिस कि किसी भी पार्टी वक्त की वो बात कर रहे हैं, इनकी रेपुटेशन ही झूठ की है और उनकी परफॉर्मेंस थी कोई नहीं। जो देखे ना, आप खुद से अगर पूछे ना, किसी बंदे से पूछ लें, अगर किसी का बुग़्ज़ नहीं है तो वो सही बताएगा। परफॉर्मेंस बेस पे फॉलो करना चाहिए। कोई भी पार्टी है, परफॉर्मेंस उसकी परफॉर्मेंस की को देखते हुए उसको सपोर्ट करना चाहिए। नहीं, लेकिन मेरा तो ये मानना है। देखिए, मैडम चीफ मिनिस्टर जेल में रही, शहबाज शरीफ साहब जेल में रहे, नवाज शरीफ साहब जेल में रहे, आपकी लीडरशिप ने तो जेलें भुगती हैं। इसके बावजूद आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे यकीन रखते हैं, सियासी इंतकाम पे यकीन रखते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमें पॉलिटिकली परफॉर्मेंस बेस पे
कारकर्दगी की बेस पे साथ सपोर्ट करना चाहिए और देखना चाहिए, चाहे मुखालफ हो या अपना। उसकी जिस तरह का किरदार है, जिस तरह के काम है, उनके मुताबिक हमें करना चाहिए। लेकिन ये जो अंदर डाल देंगे, तुन देंगे, फलां कर देंगे, ये नहीं करना चाहिए। आपने भी तो यही ये किया। कौन करता था? नहीं, वही करते थे। आपने भी तो वही किया। भाई हमने नहीं किया। जिस जेल में हम बैठे हुए हैं यहाँ पे भी उनके 6 असीर रहनुमा हैं और देखें, 9th ऑफ मई के तो बहुत सारे लोग हैं। ये वो लोग हैं जो 9 मई में जो इन्होंने किया, किसी ने नहीं किया। हमारी पार्टी ने जो किया वो इन्होंने नहीं किया। हम लोग 3 दफ़ा हमारी हुकूमत गई, किसी ने ईंट पत्थर गमला तक नहीं तोड़ा। इनकी हुकूमत गई, इन्होंने हमले कर दिए, इन्होंने गिरफ्तारी नहीं देते थे कि जी मतलब उसके बदले शाह हमले महमूद कर कुरैशी देते। साहब ने क्या किया था? मुझे उनका इल्म नहीं है, मेरा ख्याल है उनके मुताबिक अकॉर्डिंगली चल रहा है। जो जिसने किया ना, अदालतों में मामला हैं, सेनेटर एजाज चौधरी साहब ने क्या किया था? उन्होंने जो किया भुगत रहे हैं। क्या किया था उन्होंने? भाई 9 मई पे इन्होंने हमले किए हैं। ये पाकिस्तान पे हमला होता है, मैं ये- पाकिस्तान के इदारों पे हमला, ये मुल्क पे हमला। मैं यही तो पूछ रहा हूँ हाँ। कि जिस वक्त ब्लेम आप लगा रहे हैं तो वो पर्टिकुलर पर्सनालिटी जिनका मैं नाम ले रहा हूँ वो कहाँ थे उस वक्त? देखें ये तो, और फिर कुछ ऐसे लोग हैं देखें जैसे मैं तो इस पे इतनी बारीकी में नहीं जाता, चूंकि हमाद मुझे- अजहर, हाँ, हमाद अजहर और मियां असलम इकबाल, वेयर आर दे सर? जहाँ जहाँ थे वहाँ वहाँ फिक्स हैं। जो भी कहाँ है वो? मुझे इल्म वो नहीं तो है। पंजाब हुकूमत पकड़ ही नहीं पा रही। नहीं, वो जो गायब हैं या कहाँ हैं वो तो क्या पता किधर बैठे हैं, पनाह कहाँ। नजरिया किसने- ज़रूरत के तहत गिरफ्तारियाँ होती हैं। नहीं, नज़रिया ज़रूरत के क्या तहत आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। पंजाब हुकूमत जो है ना, इम्प्लीमेंट करती है जो भी पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो ये गवर्नमेंट एक की वन पेज नहीं। वो जो 9 मई वाला मामला था वो अलग है। 9 मई के हमाद मामला अजहर तो और मियां असलम इकबाल तो 9 मई में मतलूब हैं। मुझे इल्म नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मेरा फोकस जेलों की हमारा फोकस और है। मेरा ये नहीं है कि मैं पीटी वालों को याद रखूँ कि कौन किधर है या कितनी सज़ा हुई है। मेरा अच्छा, दो बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चन सर। अडयाला जेल की सिक्योरिटी दिगरगू है, सिक्योरिटी ठीक नहीं है। सिक्योरिटी ठीक है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लिए सिक्योरिटी सिक्योरिटी के हालात साजगार हैं, बिल्कुल सही तो है। फिर मुलाकात की इजाज़त क्यों नहीं देते? देखें, मुलाकात जो SOPs है ना, फैमिली मुलाकात कर सकती है, अदर लोग नहीं मुलाकात कर सकते। फैमिली को भी मिलने की कोई इजाज़त भी है? है, नहीं मिलते हैं वो, काउंसिल एक्सेस भी होती है? नहीं, मुलाकात हो रही है ना सर। देखें मैं ये काउंसिल बात एक्सेस कर भी रहा हूँ। होती है। वकला की क्यों सर? वकला की टीम को मुलाकात की इजाज़त होती है या नहीं होती? जी हाँ, जी, तो सबके मिलते हैं वकालतनामे हैं, लेकिन अभी मुलाकात नहीं हो रही ना। क्यों जी, मिलते हैं मेरे को। बानी पीटीआई से हाँ, मिलके वो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट थे सर, वो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किए आप गए। ये कह सकते हैं ना कि बानी यार, पीटीआई को काउंसिल एक्सेस भी नहीं मिल रही, फैमिली से बात ये मुलाकात भी है नहीं हो कि पा रही। आप ये कह सकते हैं कि उधर जलसा बनाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये कह सकते हैं कि जैसे इतने लोग बैठाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये नहीं कह सकते मुलाकात पे नहीं करने दी जा रही। ये तो पॉलिसी है गवर्नमेंट की। ये जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। राणा साहब, आप तगड़े हैं या सुपरिटेंडेंट जेल तगड़ा है? देखिए, मेरा किरदार जो है ना, मुझे तो जो टास्क दिया गया ना, वो है पंजाब की जेल रिफॉर्म्स हैं और इनको देखना है कि कहाँ कहाँ क्या कर चले रहे हैं, आपसे हट के बेहतरी पूछ क्या लेता कर हूं, सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तगड़े हैं या सुपरिटेंडेंट जेल तगड़ा है? जो आप बात करना चाहते हैं ना, वो उस पर बात सही है। सुप्रीटेंडेंट कह सकते हैं अब तगड़ा है। सुपरिटेंडेंट के इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा तो है? सुप्रीटेंडेंट के ही हैं। प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा है? भाई प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन है ना, कोई भी या CM की डायरेक्शन है। लेकिन ये क्या है कि हमारी- प्राइम मिनिस्टर साहब फोन पे कहें कि मैं पूछ के बताता हूँ, नहीं, ऐसे क्या वो नहीं है। सुपरिटेंडेंट से पूछ के बताएंगे कि मुलाकात करने की इजाजत देनी है? ऐसी बात चीफ नहीं मिनिस्टर है, KP के को या बिल्कुल नहीं? ऐसी बात नहीं है। जो डायरेक्शन होती है गवर्नमेंट की होती है, प्राइम मिनिस्टर की होती है, CM की होती है, चीफ मिनिस्टर की तो होती है। तगड़ा कौन हुआ? भाई डायरेक्शन है ना। Executive। नहीं, वो आप, मैं उस सेंस में बात कर रहा हूँ जो पुराना फिक्रा, एक पुराना निज़ाम, अब वो ऐसा नहीं है। उस टाइम कैमरे नहीं होते थे, अब तो कैमरेज हैं। कैमरा देखें, हमारा 4000 कैमरा पंजाब की जेल्स में, 12000 हम मज़ीद लगाने जा रहे हैं। ये जो एक फ़िक्रा पुराना हमने भी बचपन में सुना हुआ है कि जी वो जुल्फ़िकार भुट्टो ने कहा जी प्राइम मिनिस्टर अगर ना होता तो मैं कहता मैं जेल सुप्रिटेंडेंट मुझे होता, ख्वाहिश ही होती। वो उस ज़माने में कोई एक्सेस नहीं थी किसी की। अब हम तो अब ऑनलाइन बैठ के उधर देख सकते हैं, अपने ऑफिस बैठ के देख सकते हैं कि किधर किधर जो वॉच कर सकते हैं। वहाँ पे हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ है। उस ज़माने में वाकई जेल का जो सुप्रिटेंडेंट था वही सारा कुछ होता था।
जेल में कैदी आपस में लड़ते हैं, झगड़ा होता है, हाँ बास लड़ाई का के वाकयात सामने क्यों आते भी ये हो जाते हैं मसले, बास का ग्रुपिंग हुई होती है इनकी। ये तो मैंने कहा जेल फार्म में हमने बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स की हैं, और अगर कोई ऐसे लड़ाई करता है तो उनको सज़ा मिलती है, वो फिर नज़रबंद हो जाता है। छोटा जिसको क्या बोलते हैं, चक्की बोलते हैं, पनिशमेंट ब्लॉक होता है। राणा साहब क्या वजह है कि जेल में जाने से लोग डरते हैं? कि डरना भी चाहिए। आपने कहा कि जेलें जो हैं वो तो रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं, हाँ देखिए, लेकिन जेल का माहौल ऐसा क्यों है कि दरवाजे से दाखिल होते हुए ही दुनिया बदल जाएगी? देखें बात यह है कि हमने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए हैं पंजाब की जेल्स में, जिसमें हम इनको कैदियों को हुनर सिखा रहे हैं। हमारा मकसद है, चीफ मिनिस्टर साहबा का विजन है कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं इनकी तालीम, इनकी तरबियत, इनका हुनर सिखाया जाए। कल को जब रहा हुए अपने घर जाएं तो कोई अपने लिए रोज़गार, इज़्ज़त से रोज़गार कमा सकें, जिसमें हम यहाँ पे पंजाब पूरे में टैप्टा जो हमारा जो टैप्टा का टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, इनका पूरी सारी जेल्स इनके हवाले कर दी हमने। राणा साहब, कस्टोडियल टॉर्चर, हाँ जी, कस्टोडियल टॉर्चर, जो लोग आपकी कस्टडी में हैं उन पे टॉर्चर के केसेस रिपोर्ट होते हैं और कस्टोडियल डेथ्स रिपोर्ट होती हैं। नहीं, क्या जेलों में कैदियों पे टॉर्चर होता है? नहीं, जेल्स में नहीं होता। तो फिर कस्टोडियल टॉर्चर जब होता से है, डेथ्स की वाकयात क्यों रूनुमा होते हैं? नहीं, ये जब हवालातों में जो पुलिस स्टेशंस में ये चीज़ें होती हैं, इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं, इन्वेस्टिगेटर करते हैं, लेकिन यहाँ पे जेल्स में किसी पे तशद्दुद नहीं होता। उनकी यही सज़ा होती है, किसी को उधर बंद कर दो। जी जी, वो सेपरेट कन्फाइनमेंट है। अगर कोई जेल के अंदर कोई कानून जो है ना ब्रीच करता है, उसमें एज पर पीपीआर उनको सेपरेट कन्फाइन कर सकते हैं, उसकी मुलाकात भी रोक सकते हैं, जेल्स में कोई तशद्दुद पीसीओ जो है नहीं फैसिलिटी वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हैं जो लॉ यहाँ में पे जैसे आपने ग्रुपिंग की बात की कि कोई तगड़ा ग्रुप है, जो पुराने लोग हैं, उनका असर व रसूख बहुत ज़्यादा होता है नहीं, जेलों के अंदर। बीच में मुझे, मैं भी एज पंजाब का हूँ, पाकिस्तानी हूँ, तो मुझे भी जैसे आपने बातें सुनी है, मैंने सुनी हुई थी पहले, अभी तो अख्तियार ये मुझे अभी मिला ना, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसी ग्रुपिंग, ये जो भी अंदर रहता है ना, ये बाहर भी तो लोग होते हैं ना ऐसे क्रिमिनल्स, जब अंदर बंद होते हैं अंदर भी बाज नहीं आते। ये तो पहले ऐसे होता था कि पर्चियाँ भेजा करते थे, एक ज़माना था, और ये फ़ोन पे अंदर से धमकियाँ लगा के, कराची में लांडी जेल से होता था ना, लोग भत्ता लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं कहीं भी है, बिल्कुल नहीं है, चूँकि अब सारी चीज़ें इम्प्रूव हो गई हैं, बेहतर हो गई हैं, और बिल्कुल ऐसी चीज़ें अब नहीं है। मैं चाहता हूँ ज़रा इनको भी सुना जाए, और जिस वक्त ये बात करें, सवाल करें एज एन ऑडियंस, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिएगा, फिर ये बताइएगा कि किस जुर्म में आप यहाँ पे आए हैं, कहाँ से आपका ताल्लुक़ है, और यहाँ जेल के हालात कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है। माइक करीब कर लें इम्तियाज़ साहब। मेरा ताल्लुक़ ज़िला कसूर से है। मुझे 11 साल हो गए इस जेल में। इन 11 सालों में मैंने बहुत ज़्यादा तब्दीली देखी जेल में। जैसे जैसे वक्त गुजरा ना, बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। आप किस जुर्म में आए हैं? मैं 302 में हूँ। 302 में? जी सर। कत्ल हो गया था? जी सर, बच्चों से लड़ाई हुई थी ना, बड़ों में आ गई, तो वो बाबा फौत हो गया था। अच्छा। तो पहले जो अफसर होते थे ना, खानदानी दुश्मनी? ना सर, अचानक बच्चों से लड़ाई हुई है। ठीक, और बड़ों में आ गई? बड़ों में आ गई। आपके बच्चे लड़े थे? हाँ, एक हमारा था बच्चा, एक उनका था। ठीक जी। तो फिर क्या किया आपने? फायर खोल दिया? ना, वैसे ये डांग सोटा, ईट रोड़ा वगैरह, ये जो होता है गाँव वो मोहल्ले में ही, बस अचानक। सही जी। आप शादीशुदा हैं? नहीं, मैं कुंवारा हूँ। ठीक। और 11 साल से आप जेल में, आपकी उम्र कितनी है? मेरी अभी तकरीबन 33 साल है। 33 साल है, यानी आप कोई 21 साल 22 साल की उम्र में जेल में आ गए थे। जी। और अगले 11 साल आपने जवानी के इसी जेल में गुजारे, इसी कोट लखपत जेल के अंदर? सर। ठीक। 11 साल पहले जब आप आए यहाँ, जी, तो उस वक्त किसकी हुकूमत थी? अब 2026 है, गवर्नमेंट किसकी तरह से? उस वक्त आप ही की गवर्नमेंट थी, PMLN की गवर्नमेंट थी। जी हाँ जी, नवाज शरीफ साहब थे। और शहबाज शरीफ साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब होंगे। जी सर। जी। तब से लेकर ना अब तक जेलों में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। ये पढ़ाई लिखाई का काम बहुत ज़्यादा है। नहीं, लेकिन जब आप पहले आए थे, जेल में आए, जी, पहली बार देखी थी जेल उस वक्त? जी, फर्स्ट टाइम।
तो जब आप एंटर हुए थे जेल में, जी सर। तो वो एक्सपीरियंस मुझे बताएं क्या था? क्या एक खौफ तो होता है ना, एक खौफ होता है कि इंसान नई जगह पे जाता है, पहले कभी देखी नहीं होती, फिर वहाँ पर जो लोग होते हैं वो सारे जुराम में मुलवस होते हैं, तो वो फिर थोड़ा सा होता है ना दिल में खौफ सा। आपको क्या क्या फेस करना पड़ा था? आपने क्या क्या फेस किया था उसमें? जब फेस क्या करना होता है, जब इंसान जेल इंतज़ामिया के हाथ में आता है ना, तो जेल इंतज़ामिया फिर उससे ना ये हौसला दे देती है कि तूने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, तू मजबूत हाथों में है, तुझे परेशानी नहीं आएगी किसी किस्म की, इधर तुझे जो सबका कानून है ना वही तेरे लिए। अच्छा, ये जेल इंतजामिया ने समझाया तो नहीं हुआ आपको? ना मैं सर ऐसी कोई बगैर किसी लगी लिपटी की बात करें, अनसेंसर्ड मैं तो ये जो हमारे अफसरान हैं इनसे पहली दफ़ा ये बस मिल रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, हकीकत है। सही। ऐसा प्रोग्राम भी पहली दफ़ा हो रहा है कि पहले भी हुआ कभी? मेरा तो प्रोग्राम भी सर पहला ही है। कभी देखा है? जी, फर्स्ट टाइम हो रहा है जी। तो एक्सपीरियंस बताएं उस वक्त क्या था और आज क्या है? एक्सपीरियंस क्या था, मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं बिल्कुल अनपढ़ जाहिल था, कुछ नहीं आता था, यहाँ तक कि कलमा वगैरह भी ठीक नहीं था। यहाँ पर जेल में आया हूँ तो देखा कि यार यहाँ पर बड़ी ना सहूलतें हैं, इंसान कुरान पढ़ सकता है, आज़ादी से नमाज़ पढ़ सकता है, दरस निज़ामी कोर्स कर सकता है, हिफ़्ज़ क्लास कर सकता है, वो आलम का कोर्स कर सकता है, फिर उनकी पढ़ाई तो इंसान के फ़ायदे में है ही। तो आपने क्या क्या कर लिया? मैंने दरस निज़ामी कोर्स किया है निसफ़ आलम का, यहीं पे जी, जेल में रहते हुए? जी, दरस निज़ामी कोर्स कर लिया आपने? जी सर। अच्छा, वेरी गुड। जी, तो बड़ा ना इंसान अगर कोशिश करे ना जेल में कि मैं कुछ बनना चाहूँ तो बन सकता है, उसके लिए मुश्किल नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जेल इंसान से छीन लेती है। हाँ, वो क्या है? जैसे कि वक़्त, जैसे कि इज़्ज़त, जैसे कि दौलत, उम्र, ये चीज़ें जेल ना इंसान से छीनती है। और अगर इंसान थोड़ा सा हौसला करे ना, जुर्रत करे, तो ये जेल से भी चीज़ें ले सकता है, जैसे कि तालीम, तहज़ीब, ये दुनियादारी का ये पहचानना, जुर्म ये पता करना यार कि ये करूँगा तो ये इतना बड़ा जुर्म है, ये मैंने नहीं करना। हाँ, आते हैं, वक्फे से आ जाते। कब आते हैं? कितने अरसे के बाद आते हैं? पहले तो महीने में 2 बार आ जाते थे, अब तकरीबन 2 महीने में या 1.5 महीने में एक बार आ जाते हैं। कौन आता है मुलाकात के लिए? मेरे भैया आते हैं, मेरे वालिद साहब आते हैं। तो हौसला देते हैं? छोड़ा नहीं है उन्होंने, किसी कैदी को भी घर वाले छोड़ते नहीं हैं, घर वाले साथ ही रहते हैं उनकी मुसीबत के। आपको घर वालों की याद आती है? हम बहुत ज्यादा आती है, उनसे ज्यादा किसकी याद आनी है बड़ी। किसको सबसे ज्यादा याद करते हैं? किसको सबसे ज्यादा याद करते हैं? सब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैं अपनी बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा तो बच्चे याद आते हैं ना, जिनको छोटा छोटा छोड़ कर आया था वो बड़े बड़े हो गए, उसके बाद फिर माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, सभी याद आते हैं। मैं ये इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे किसी को जेल होती है ना, फैमिली में से किसी फ़र्द को, तो वो मेरे ख्याल में सिर्फ एक बंदे को नहीं होती, पूरी फैमिली ही मुतासर होती है और पूरी फैमिली को फेस करना पड़ता है। अब वो जो जितना भी परेशानी तो होती है, लेकिन वो मेरे ख्याल में सारी फैमिली ही कैद होती है, जो दर्द रखता है, जो एज ए इंसानियत नहीं, सारे सफ़र कर रहे होते हैं, पूरी फैमिली उस सफ़र कर रही होती है, पूरी सफ़र करती है। और ज़ाहिर है उसे अंदर हर चीज़ की सहूलत दे के देनी है, जो भी फेस करना है, मतलब जो हमारा कल्चर था पहले, अब तो बहुत बेहतरी आ गई ना। कोई पछतावा है आपके दिल में? एक जान ज़ाया हो गई अचानक, ठीक है ना। अगर पहले पता होता ना कि यार 1 मिनट का गुस्सा इंसान को इतनी दूर ले जाएगा तो कोई भी ना करता। यहाँ से वापस जाने की उम्मीद है? यहाँ जेल में तकरीबन सर 95% वो लोग हैं जो अचानक जिनसे काम हो गया, बड़ा काम हो गया अचानक, ठीक है ना। आदि मुजरम भी हैं लेकिन अचानक वाले ज़्यादा हैं। जब काम हो जाता है ना तो फिर उनको पता चलता है कि यार हमसे क्या हो गया, एक आदमी की जान चली गई, उनके घर सोग हो गया, वो उसकी कब्र बन गई, वो कब्र कभी ख़त्म नहीं हो सकती, वो दुख उनका कभी ख़त्म नहीं हो सकता। आपके घर वालों ने कोशिश की होगी कि जाए उनसे माफ़ी? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा, लेकिन माफ़ी नहीं मिली। वो इतना बस बहुत बड़ा काम होता है माफ़ करना। वापसी की उम्मीद है? हाँ, इंशाल्लाह हुकूमत हमारे साथ है, अल्लाह भी साथ है, और हुकूमत ने बड़ी यानी हमें हौसला, आपको पहले बताया कि हुकूमत हमें ना
डोलने नहीं देती। वो बताया ना मैं पढ़ाई करता हूँ तो उसकी मुआफ़ी हुकूमत देती है। पिछली हुकूमत बेहतर थी ये वाली? हैं जी, मैं तो नवाज शरीफ साहब को लाइक करता हूँ जनाब, क्या बात है। राणा साहब, ये आपने समझाया हुआ है? ना नहीं समझाया आपके नहीं आने हुआ। से पहले आपके देखें, स्टाफ ने भाई, समझाया हुआ था कि राणा साहब आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो जरा ध्यान से। ऐसी बात नहीं है, ये अंदर से बातें निकलती हैं, ऐसे नहीं है सर। वो आते हैं ना इधर, हमारी रहनुमाई करते हैं ना। हमजा फाउंडेशन वालों ने इधर चिलर लगाए हैं ठंडे पानी के, कूलर लगाए हैं, एयर कूलर ठंडे पानी के, और भी बड़ी सारी सहूलतें हैं, बाहर से खाना देते हैं। और ये जो लोग बैठे हैं ना, मेरे बात, ये जो लोग बैठे हैं, इन्होंने कोई ना कोई जुर्म किया है, लेकिन हमें इनके जुर्म से तो नफरत है, लेकिन एज ए इंसानियत तो हमें इनसे नफरत नहीं है। नफरत जुर्म से, इंसान से नहीं। हाँ, हमें एज ए इंसानियत हम लोग काम कर रहे हैं। आगे दे माइक जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, मेरा नाम ज़हीर अकरम है और मैं मडी बहाउद्दीन से बिलोंग करता हूँ। आप ज़हीर अकरम साहब टीवी देखते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह देखता हूँ मैं सर। यहाँ पर केबल की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है और डिफरेंट चैनल्स उस पर आते हैं। अच्छा, तो हम खबरों से भी मतले रहते हैं, तो सारे ही अच्छे चैनल आते हैं। तो ज़्यादातर हम जो है ना वो डिफरेंट, इधर PTV स्पोर्ट्स है तो वो आता है, तो उससे हम खेल वगैरह से लुत्फ़ अंदाज़ अच्छा, होते हैं, इतनी उससे ट्रेनिंग enjoy हो गई है कि ये जो हुकूमती नशरियाती इदारे हैं उनका भी नाम ले रहे हैं? होते हैं। जी बिल्कुल। तो इतनी ट्रेनिंग कराई हुई है आपकी यहाँ नहीं पे सर, इन्होंने? जो आ रहे हैं चैनल में बात करें अनसेंसर्ड, अनफिल्टर्ड, जो जी, आप जी, कहना बिल्कुल। चाहते हैं कह दें। जी बहुत अच्छा सर। राणा वो साहब, आप इनको entertainment- कोई देखिए, PTV असल तो में- आता है ना, PTV तो आता है ना। ठीक, जी, तो असल किस में जुर्म में तरजीह- आए आप यहाँ? सर अगवा बरैतवान मेरे किस जुर्म। अगवा बरैतवान। जी बिल्कुल। ठीक। तो सर मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है सर, अगर अगवा वो किया था सबके- आपने किसी को? नहीं सर, वो किया नहीं था, हमारा कोई तनाज़ा और था तो उन्होंने रंग दे दिया इसको थोड़ा सा कि अगवा का। और फिर सज़ा भी हो गई? जी, उसके बाद उसको कन्विक्शन हुई। वैसे एक बात है, क्या क्या कोई जिससे भी पूछेंगे ना, वो कहते हैं यार मैंने ये किया नहीं था, बस हो गया, मेरे ऊपर गलत लग गया। हाँ। लेकिन कोई भी नहीं मानता कि हमने किया। नहीं, वो तो मान रहे हैं कि किया है, वो जो पहले नहीं, थे वो मान रहे हैं। वो तो कह रहे हैं ना कि 302 वो भी हो गई ना, हो गया जी, लेकिन वो कह रहे मैंने तो किया ही नहीं था अगवा। हाँ, वो तो कहते हैं मैंने, इस तरह मोस्टली यही कहते हैं, कोई काम ही कहते हैं कि मैंने किया है, लेकिन रियलिटी तो रियलिटी होती है। ठीक, तो सर, अब तो मेरी सज़ा एक- हो गई है। कितनी जी, सज़ा हुई? 25 साल सर सज़ा। 25 साल। जी। तो सर मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, काइंडली आप सबसे, तो ज़रा काइंडली सर, पहले जेल में BA और MA के इम्तहानात होते थे, तो अब HEC ने उस पर पाबंदी लगा दिया है, तो काइंडली हमें इजाज़त दिलवाई जाए कि कैदी भी जो हैं वो दोबारा अपनी तालीम को जारी रखने के लिए BA और MA के इम्तहानात दोबारा कंडक्ट हों जेलों में। असल में MA ख़त्म हो गया ना, BA शामिल कर दी, डिग्री वो तरी। हाँ, यूनिवर्सिटी ने मास्टर ही खत्म किया। नहीं, उसके लिए कोई इंतजाम करे ना, कोई प्रैक्टिकल के लिए कोई लैब्स बनाए। बिल्कुल, वो कह दिया हुआ है, करेंगे। हाँ, वो डायरेक्टर मीटिंग हुई है पिछले हमारी 2 हफ्ते पहले ही, उस पर होगा, मैनेज कर रहे हैं। तो सर ये मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट है, बहुत मेहरबानी सर। अगर आपकी हमें- क्वालिफिकेशन तालीम कितनी है अभी? सर मैंने इंटर किया हुआ है। इंटर किया हुआ जी, है, बिल्कुल। और इंटर करके यहाँ जेल में आ गए थे? जी बिल्कुल। उसके बाद आगे नहीं पढ़ा आपने? नहीं सर, ये आगे बताया है कि नहीं, कोई ये पाबंदी वोकेशनल लगाई होती कोई है। ट्रेनिंग हाँ कोर्स? सर, तालीम जो मजहबी तालीम है वो हम यहाँ पर हासिल कितना कर रहे अर्सा हो हैं। गया आपको तर्जुमातुल जेल में? कुरान 7 साल हो गए हैं सर मुझे। 7 साल हो गए। जी, आगे दे माइक। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम आपको सलाम। मेहमानों को सबसे पहले हम वेलकम कहते हैं बहुत शुक्रिया जी। कि आप अपना कीमती वक्त लेकर हमारे पास आए हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मोहम्मद आबिद है आबिद साहब। आबिद साहब, किस सिलसिले में आए आप यहाँ? जी। 376 में। जी जी, 376 376 में आए। ओह माय गॉड। और कब- नामलूम FIR है, जिमनियों में मुलवस किया हुआ, और सुप्रीम कोर्ट में मेरी अपील चल रही है, 18 साल हो गए। ठीक, आपने पिटिशन की हुई है? जी, BA पास किया हुआ है और MA जर्नलिज्म पंजाब यूनिवर्सिटी से किया हुआ है और आपने? जी यहाँ आके किया या पहले किया हुआ? जी, और नवाज शरीफ साहब हमारे लीडर हैं गवर्नमेंट कॉलेज का, मैं MSF का चेयरमैन भी रहा हूँ। तो ये जो आप मैस कह रहे कम्युनिकेशन हैं, किया हुआ? MSF के चेयरमैन रहे गवर्नमेंट कॉलेज? नहीं, लेकिन मैस कम्युनिकेशन में मास्टर किया है। जी। जी, और यहाँ पे आके कहते हैं किया है? रशिया से सस्ता तेल ले रहा है इंडिया, तो टैरिफ भी तो भारी लगा हुआ है ना, तो हाँ। कोई बात नहीं। ये नवाज शरीफ साहब नहीं, हमारे रशिया से जो तेल ले रहा है- लीडर हैं, वाह वाह जी। तो इन्होंने भाई, मैं रशिया से सस्ता ले रहा है, इसलिए एटम कम नहीं बम किया। चलाए हैं, अच्छा किया। माइक करीब कर लें। एटम बम चलाएं, अच्छा किया। इंडिया से जंग जीती है, हम आर्मी चीफ साहब को सलूट करते हैं, वज़ीर आज़म साहब को सलूट करते हैं, अपनी पाकिस्तान की टोटल एजेंसीज को सलूट करते हैं। इंडिया को तो हम समझते कुछ नहीं, ना अमेरिका को समझते हैं, ना इसराइल को समझते हैं। अल्लाह पाक ने ये मुल्क बनाया हुआ है, तो ये हमारे ऊपर खुसूसी अल्लाह पाक का करम है
कि इस रमज़ान के महीने में हमें ये मुल्क अता किया गया है और ये इस्लाम का किला है और ये इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। रमज़ानुल मुबारक में बना लैलतुल कद्र की रात है। रोज़ा रखा हुआ है जनाब। अल्लाह ताला आसानी करे। कुछ सवाल भी है थोड़ा, कुछ सवाल है कुछ जिससे राना साहब भी कोई दिक्कत में आए, हम मुश्किल में आए? अमीर लोग हैं जनाब, हमें सवाल की क्या जरूरत आप क्या हैं? है? अमीर लोग हैं, जिसके पास तलीम हो, रब की दी हुई आंखें हो, फिटनेस हो, सेहत हज़ार नेमतों से बढ़ के है, तो सवाल की तो ज़रूरत कोई नहीं है। लेकिन फिर भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के सामने कि हमारे केसेस जो हैं, हमारी सज़ाएं कम की जाएं, या हमारे जिनके एक एक दो दो केसेस हैं उनको करंट किया जाए, कंकरेंट किया जाए। यहाँ पे ना सवाल निकलवाना, शहबाज शरीफ साहब वादा करके गए थे इधर जी कि वो जजेस को बोलेंगे कि इनके जिनके दो दो चार चार केस हैं वो कंकरेंट किए जाएं। तो नामलूम FIR है हमारी, हम तो मुजरम भी साबित नहीं हुए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ नहीं बिल्कुल, ये तो फिर भी जो है वो जेल की चक्की काट रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर हमारी रिक्वेस्ट है, सानू सर 14 साल जेल च हो गए ने, सानू जेल इंतजामिया की तरफों कोई अज तक प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं सर पहले भी राणा मनान साहब आए थे, इन्हें एक रिक्वेस्ट की थी, IG साहब के साथ आए थे। मैं सर पाकिस्तान आर्मी में नौकरी की थी 19 साल, जनरल परवेज मुशर्रफ नाल मैं जनाब वाली कारगिल जंग के रह के आया। फायर भी 3 लगे ने मैंने। किस सज़ा में आप यहाँ आए? 302 में सर। 302 में। मंडी समान वाले कसूर के रहने वाला हूँ। कहाँ के? मंडी समान वाले कसूर के रहने वाला हूँ। कसूर के रहने वाले जी सर। 302 में आए। हाँ जी। और कितने साल हो गए? 14 साल हो गए। 14 साल हो गए। पेंशन बंद है सर इनकी, पेंशन क्यों नहीं मिल रही? ये मेरा ख्याल 59 है। ये सीएम साहब की मेरी रिक्वेस्ट है सर, मैं ठीक पेंशन लाई। ठीक जी सर। क्या आदमी साहब जिस वक्त मर जाता है उस वक्त सर उसको पेंशन होते बच्चों को मिलती है। ये चेक करा लेते हैं क्या इशू है इनका। जी पहला अभी जो क्वेश्चन हुआ था यहाँ पे सज़ाओं की कंकरेंट के हवाले से, मिसाल अगर एक शख्स को 25 साल 2 मरतबा हो गई है तो बेसिकली तो 2 मरतबा का मतलब यही है कि 50 साल है, लेकिन अगर कंकरेंट हो जाएगी तो उसमें ये 25 साल ही रह जाएगी। लेकिन ये गवर्नमेंट की नहीं है अथॉरिटी, ये बेसिकली जुडिशल मैटर है। तो अगर कोई भी शख्स एप्लीकेशन देता है, एप्लीकेशन के देने के साथ मुतलका अदालत में, मुतलका कोर्ट में, तो उसमें ये अवेल कर सकते हैं फैसिलिटी कि अगर उसको 50 साल है तो वो 25 साल हो सकती है। ये बेसिकली जुडिशरी का पर्टिकुलर जो है ना मैटर है, और इसमें बेसिकली फैसिलिटीज़ ले लेते हैं, उसमें मिल जाती है उनको जो बेनिफिट। जहाँ तक इनकी पेंशन का ताल्लुक है, केसेस की नोयत के हवाले से देखते हैं, इनका केस अभी चेक कर लेते हैं। उसमें हमारे पास बहुत से लोग हैं जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट के जो है रिटायर्ड बंदे हैं, उनको पेंशन्स मिल रही हैं। नहीं, ये बता उसका रहे हैं कि प्रोसीजर इनको श्योरिटी दी गई थी लेकिन उस पे नहीं, उसमें ये चेक कर लेते हैं, अभी देख लेते हैं इनका क्या मामला है। उसमें ये अकेले नहीं, यहाँ पे और भी बहुत से लोग हैं जो पेंशन्स ले रहे हैं। अब यहाँ पे इनका जो टेक्निकल क्या हर्डल है वो चेक करके आपको बता। बिल्कुल सही जी। यहाँ से कोई सवाल करना चाह रहा था। अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम रफ़ाकत वल्द अशरफ है। तो मेरा राम साहब के आगे एक सवाल है सर जी, जैसे ये मेरे भाई सामने बैठे हैं कैदी भाई, 25 साल कैद है उनको भी मुझे भी, तो वो मशक्क़त करते हैं, उनको 1 मंथ का मुआवजा दिया जाता है, मिलता है उनको। तो ऐसे ही मैं भी मशक्क़त करता हूँ, मेरा ये सवाल है आपको कि मुझे भी उसका मुआवजा मिलना चाहिए। आपको नहीं मिलता? नहीं सर नहीं। आप कहाँ पे मशक्क़त? मैं क्लीन कारीगर हूँ सर। चलें ये चेक कर लेते हैं, अगर आपको नहीं मिल रहा क्या वजह है तो। जी सर जी। अगर कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोई आपका इस्तेहसाल कर रहा है कि आपका मुआवजा कोई और खा जाता हो? नहीं ऐसा नहीं है सर। फिर क्यों नहीं मिल रहा? मिल नहीं रहा। नहीं, आपने कंप्लेंट नहीं की इससे पहले? मिलता ही नहीं है सर जी। कितने अरसे से आप ये कर रहे हैं? मैं 6 साल से ये कर रहा हूँ। 6 साल से कर रहे हो और 6 साल से आपको मुआवजा नहीं मिला? नहीं मिला इसका। 6 साल से मुआवजा नहीं मिला राना साहब? नहीं, इनका ना जो सज़ा में माफ़ी भी मिलती है ना साथ साथ, अगर किसी को सज़ा हुई है, लेकिन इसमें पर्टिकुलर देख लेते हैं क्या मसला है इनका। जो यहाँ पे तालीम हासिल करता है उसको भी माफ़ी मिलती है, जो मशक्क़त करता है उसको भी मिलती है, और मुख्तलिफ कैटेगरीज होती है। इनके केस में देख लेते हैं। अच्छा, हमने ना ये शुरू किया था कि जितने भी असीरान हैं और ये फैक्ट्रियाँ लगी हैं, इनको इनके बदले जो काम करें मुआवजा मिले, और इनके अकाउंट में पैसे बाज़ जगहों पे अपने घर भी भिजवा रहे हैं, पैसे बचा के घर भी भेज रहे हैं। लेकिन मुख्तलिफ कैटेगरी, जैसे कोई शूज़ बना रहा है, फुटबॉल बना रहे हैं, ग्लव्स बन रहे हैं, जैसे कलीन बन रहे हैं, तो कलीन वाले मेरा ख्याल है इसमें कोई, जैसे इनका कलीन बनाते हैं आप? जी सर मैं क्लीन कारीगर हूँ 6 साल से। अच्छा, तो ये भी इनको भी मिलना चाहिए। अगर नहीं, ये मैं मीटिंग में
एजेंडे में रख लेंगे, अगर नहीं मिल रहा तो इसको इनको कराएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम रहमान अनवर है और मेरा सवाल है सर, हम पे जो FIR होती है उसके बाद हमें जेल भेज दिया जाता है, 4 से 5 साल ट्रायल पे चलते हैं, तो जब बरी हो जाता है इंसान तो उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है ना। तो सर 5 साल ज़ाया चले जाते हैं तो माशरा भी हमें कबूल नहीं करता, तो जब हुक्म हो सज़ा हो फिर जेल भेजा जाए। अंडर ट्रायल कैदियों को जेल में क्यों भेजा जाता है? वो ये कह रहे हैं कि जब सजा हो तो फिर जेल भेजना अगर चाहिए, अगर अंडर ट्रायल को क्योंकि बाहर एक छाप निकाल लग देना- जाती है, एक टैग लग जाता है और फिर माशरा कबूल नहीं करता। ये तो हमारे पूरे मुल्क में फिर देखना पड़ेगा। बाज़ ममालिक में ऐसे होता है कि सज़ा हो तो जाते हैं, लेकिन ज़मानत इसीलिए होती है ना, ज़मानत पे भी भेज देते हैं। जब बाज़ का दोबारा सज़ा होती है तो फिर जेल आते हैं। तो ये तो अदालत का है ना कि वो इनकी ज़मानत क्यों नहीं लेते, ठीक है ना। अंडर ट्रायल अंडर ट्रायल कैदियों को जेल भेजना चाहिए राना साहब? अंडर देखें, यही मसला ना, इसके फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं। तो ये हमारा ओवरऑल देखने की ज़रूरत है कि क्या ऐसे अदालतें, ये जजों ने भी देखना होता है कि ट्रायल चल रहा है, ज़मानत इसी चीज़ की तो होती है, बेल होती है, और वो लोग घरों में बाज़ का ज़मानत नहीं ली जाती तो अंडर ट्रायल चलता है। ये तो हमारा अदालती सिस्टम है। जी कोई और सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम तराब इशफाक है और मैं इधर लाहौर का ही रहायशी हूँ। सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जो हमारे अहलो याल मुलाकात पे आते हैं ना, वो सर सामान जो लेके आते हैं वो एक मखसूस सामान होता है, जैसे कि 8 डब्बे दूध के या लिमिटेड चीज़ें होती हैं सारी की सारी। उनको सर अगर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो वो घर वालों को जो दिक्कत है उनकी ज़रा कम हो जाएगी। एग्जाम्पल ये कि वो हमारा ख़त्म हो जाएगा तो वो जो 1 हफ़्ते में ख़त्म हो जाएगा, अगर वो 2 हफ़्ते का ले आएंगे तो हमारे पास 2 हफ़्ते का निज़ाम चल। मुलाकात आपकी कितनी देर बाद आती है? सर लीगल है हमारी मुलाकात 1 हफ़्ते में 1 दफ़ा हो सकती है, लेकिन घर वाले 1 हफ़्ते में नहीं 1 दफ़ा कर सकते, 1 मंथ में 1 दफ़ा करते हैं। आपका कहना है कि महीने का सामान आ जाए? यहाँ कम से कम 15 दिन का आ जाए सर, महीने का भी ना ठीक ना है। भी आ जाए। ये नोट कर लें जी, 15 दिन का। चलें इस पे करते हैं। ठीक, राना साहब ये नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है। अडयाला जेल की इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि जेलों में कैदियों पर तशद्दुद और जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ामात सामने आए और बाज़ कैदियों ने शिकायत की कि ताकतवर कैदी कमज़ोर कैदियों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। सेक्शुअल हरासमेंट जेलों के अंदर और जेल अमले की निगरानी और हिफाजती निज़ाम में संगीन खामियां बताई गई हैं। देखें, ये रिपोर्ट्स आती रहती हैं। मैं आपको ये बताऊं, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट मैं है। जैसा भी सवाल आप कह रहे हैं कि सवाल करें, मैं जहाँ भी विज़िट करता हूँ ना, कोशिश किसी से सवाल निकालना ही बड़ा मुश्किल है। ये एक शिकायत करते नहीं हैं, फिर मैं डरते हैं, ये शिकायत करते ऐसे हुए होता है, डरते हैं। और फिर मैं इनको कहता हूँ भाई आप नहीं डरो, बल्कि सुपरडेंट साहब को भी हम साइड पे कर देते हैं कि मैं अकेला ही मिलता हूँ, ताकि ये सच्ची बात सही बताएं। और ये काफ़ी इससे इम्प्रूवमेंट हुई है और चीज़ों को पता चला है। लेकिन ये जो मामला तो इस तरह के हैं, ये अभी तो मेरा ख्याल है ये पुरानी बातें हैं। अभी नहीं, इनमें से कोई बता सकता है जो ग्रुप्स होते हैं, ताकतवर ग्रुप्स होते हैं जेलों में, वो सेक्सुअली हरास करते हैं, जिनसी ज्यादती का निशाना बनाते हैं, ऐसे वाकयात रिपोर्ट होते हैं जेल के अंदर, रिपोर्ट्स बता रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अब्दुल मजीद है और मैं डिस्ट्रिक्ट नारवाल से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, नारवाल से। ये चीज़ें हैं, ये जो इधर ना गुलामों की मंडी लगाई हुई है प्रोग्राम को स्टंट करने के लिए। आप हमारी बात सुने, हमारी कोई नहीं सुनते। सर माइक करीब करें। मैं सर अगर तो प्रोग्राम को रेटिंग के लिए करना है तो फिर ना करें। ठीक ठीक है, ठीक। दूसरी बात है सर, यहाँ से चले जाते हैं और भूल जाते हैं मिस्टर मिनिस्टर साहब से और मिस्टर जर्नलिस्ट साहब से सर कि क्या हमारे हक के लिए आवाज़ उठाई जा सकती। ये अपने अपने दिल पे रखना है अपने हाथ। ये अफसानवी बातें हैं, ये होता है वो होता है, छोड़े इन बातों को। क्या होता है ट्रू, और ये तो बताएं कि क्या आपको याद भी रहेंगे हम कितने प्रोग्राम आपने किए हैं। ये पहला प्रोग्राम है जो मैं जेल पे कर रहा हूँ। और बाहर कितने किए हैं। अवाम की आवाज़ पहुंचानी है ना सारा, आप बिल्कुल भूल जाते हैं। ट्रू, अर्न करना है, हर बंदे नहीं करना है, कोई भी है। 15 साल बाद और 16 साल बाद अगर कोई बंदा को प्रिजनर बरी हो जाता है, आप में इतनी जसारत है कि आप जो है चीफ जस्टिस से पूछ सके कि इसकी ज़िंदगी का हवाला कौन करे। बेशक दुरुस्त कह रहे हैं आप। वो तो नो डाउट, अगर तो किसी ने मर्डर किया है
मेजोरिटी लोग हैं यहाँ पे जो जुर्म करके आए हैं, ये खतरनाक है। पर जो मिनोरिटी बेगुनाह आए हैं वो दर्दनाक है, माशरे के लिए, गवर्नमेंट के लिए, हर किसी के लिए यार। ठीक, हमारी स्कूल की एजुकेशन सिस्टम तबाह हो चुका है। कौन काउंसलिंग करता है उनकी बच्चों की? पढ़े लिखे जानवरों का मुआशरा है ये। हम बुरे हैं, हम अंदर आ गए। आप हैं, मिनिस्टर साहब हैं, या कोई भी है, अच्छी अल्फाजी तो हर कोई कर सकता है सर। मुआशरे के लिए पेन लेके काम करना बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं। ट्रू। यहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम नहीं है आपको खाने को क्या चाहिए, पीने को क्या चाहिए। आप जस्ट इमेजिन करें अपने घर चला जाएं और अपने आप पे ये फ़र्ज़ कर लें कि मैंने 2 घंटे चेयर से नहीं उठना, अजाब हो जाएंगे वो 2 घंटे आपके लिए। बहुत कुछ दे रहे हैं, बहुत कुछ इनसाइड, इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, कपड़े फ्री हैं, खाना फ्री है, हर चीज़ फ्री है। क्या फ़ायदा है इन चीज़ों का? या जेल रिफॉर्म्स हैं सर कि अगर कोई बंदा 10 साल जेल के अंदर गुजारता है, उसका गुड करैक्टर ठीक है, उसने 10 साल के अंदर कोई चीज़ नहीं की, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले उनके लिए कि वो बाहर जा सके। ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक। अब मैं ये चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले तो हम आपके पास आ गए आज। हमारी अटेम्प्ट यही थी, कोशिश यही थी कि हम आपको सुने और जो रियल इश्यूज़ हैं, जैसे आपने बयान करना शुरू किया है, मुझे खुशी हो रही है। मैं आपको ज़्यादा सुनना चाहता हूँ और आप जैसे लोगों की बात सुनने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि रियल इश्यूज सरफेस हों, कंसर्न क्वार्टर्स तक पहुँचें, हम जहाँ तक पहुँचा सकें, क्योंकि हमारे पास तो ज़ाहिर है कोई इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी नहीं है। मिनिस्टर साहब कंसर्न है इससे मुतालिक, वो कर सकते हैं। आप बताइए कि इशू है क्या जो फौरी तौर पे एड्रेस होना चाहिए। इशू ये है कि ये जो जुडिशरी का सिस्टम है, हमारा तवक्कुल तो इन पे है ना। अगर ये 4-6 माह में या 2 साल में या 3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक हमारे फैसले हो जाएं, फिर तो अगर हम बरी हो जाएं, हम यहाँ से निकल जाएं, रिलीज हो जाएं, फिर तो हमारे पास चांस है ना हम जिंदगी में ग्रो कर सकें, आगे बढ़ सकें, कुछ कर सकें। अगर हम 15 ईयर्स के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये ऑर्डर करती है कि ये बंदा बेगुनाह है, क्या हम जाके वो मुआशरे के साथ मिलके चल सकेंगे? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें राणा साहब। मेरे पास रिपोर्ट है सर, अंडर ट्रायल 70। मैं इनका थोड़ा जवाब जी मैं आता हूँ सर इस तरफ, लेकिन इनसे जुड़ा हुआ है। 70% से ज़्यादा कैदी ज़ेर समात अंडर ट्रायल है, जिससे मालूम होता है कि बहुत से लोग तवील अरसे से बग़ैर फैसला होने की वजह से जेलों में कैद हैं। और ये अदालतों में ताख़ीर, ज़मानत की मसाइल और कानूनी निज़ाम की जो कमज़ोरी है, वीकनेस है, उसको भी सिम्बलाइज़ करता है कि जो अदालती सिस्टम है वो बहुत वीक है, बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, केसेस फाइलें बड़ी पड़ी हैं, फैसले नहीं हो पा रहे। वही बात है ना सर, बात ये वो भी यही है। 70% अंडर ट्रायल कह दिए सर। हाँ, ये मामला तो आपको पता ही है, अदालती मामला हैं और हमारी कोर्ट्स में चीज़ें हम ये चाहिए, हमारी अदालतों को इनको फोकस करना चाहिए, स्पीडी ट्रायल करने चाहिए। लेकिन ये मेरी तो डोमेन ये नहीं है, लेकिन जो पंजाब हुकूमत की डोमेन है, मैं तो उस पर बात कर सकता हूँ कि जो चीफ मिनिस्टर साहबा की डायरेक्शन पे हम लोग आप लोगों की सहूलियात के लिए, आप लोगों की एज ए इंसानियत मदद के लिए हम मौजूद हैं। आप लोगों को ऐसी कोई परेशानी ना हो जिससे आपको यहाँ पे रहने में मुश्किल पेश आए, या आपको कोई तलीमी इशू है, कोई खाने पीने का है, मतलब किसी किस्म के एज ए इंसानियत हम हर तरह की, हुकूमत का काम है, हम लोग आप लोगों का ख्याल कर रहे हैं और करना चाहते हैं और करने की कोशिश में हैं। और ये अदालती मामला जो है ना, ये अदालत का और आप लोगों का मामला अलग है। लेकिन हम आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं। वकील अगर चाहिए, कोई फ्री आपको हेल्प चाहिए, वो हम कर सकते हैं। तो ये इस तरह है। थैंक यू सर, ये भी हो जाए तो बहुत है। जेल का ना असल में केयर है, कस्टडी है और कंट्रोल्ड भी है। कंट्रोल करने के लिए चलो थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन सर मैं आपसे से हैं? जी, कहाँ से, कौन सा गांव है? सर मेरा गांव मराड़ा है, जफरवाल के मराड़ा शरीफ। जी सर। अच्छा, जफरवाल के पास। जी सर। तो सीसीटीवी सर्वेलेंस हो रही है अभी सेल्स में? सीसीटीवी सर्वेलेंस लगे हुए कैमरास लगे हुए? ये सेल्स में नहीं है, ये जो बाकी एरियाज में है। आगे हम 12,000 कैमरे पंजाब की जेल्स में लगाने जा रहे हैं। लेकिन ये आपको नहीं लगता राणा साहब कि सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए जहां पे ये मौजूद हैं, ताकि सर्वेलेंस तो strong नहीं हो होगी, आगे यही काम हो रहा ना करे। है। अभी प्रोजेक्ट हमारा वो चल रहा है ना, ये आने वाले कोई चंद माह में हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम है याज इकबाल है और मैं सियालकोट से रहायशी हूँ। 9 सीन मेरा केस है।
सर पहले इधर सेंटर टावर में यूटिलिटी स्टोर था हमारे पास, सहूलत थी, हम लोग अपनी कुछ ना कुछ चीज़ें उसके ऊपर परचेज कर सकते थे बैंक पर्ची पे या किसी भी चीज़ पे। तकरीबन 4-5 माह से वो क्लोज है, ना कैफेटेरिया है ना वो चीज़ है, यूटिलिटी स्टोर है। तो प्लीज़ काइंडली उसके लिए हमें सहूलत दी जाए कि मुलाकात विजिट नहीं आता, 7 माह नहीं आता, 6 माह नहीं आता, 10 माह नहीं आता, तो हमारे पैसे आ जाती हैं बैंक के ज़रिए, पंजाब बैंक में हमारे पास सहूलत है, तो कम से कम वो कैफेटेरिया के हम लोग अपनी चीज़ कोई ना कोई परचेज कर सके। नहीं तो आपके पास फैसिलिटी नहीं है, नहीं है। सामान परचेज करने की? बाहर से है कि बाहर से पहले कैंटीन लिखवाएं, वो आज लिखी जाएगी, 1-2 दिन के बाद आएगी। नहीं 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 नहीं, देखें यूटिलिटी स्टोर ना पाकिस्तान में एक ख़त्म कर दिए थे हुकूमत ने, क्योंकि इसके भी कोई मामला थे कि फ़ायदा नहीं हो रहा था, लेकिन जेल में यही लोग थे। जेल में कोई सब्सिडाइज स्टोर बना दें। इस पे ना हम लोग इसको फोकस करते हैं इस चीज़ को कि इस पे कोई ऐसा सिस्टम सब ये यहाँ का मसला नहीं, पूरे पंजाब का ही है। सर जगह है, कैफेटेरिया अगर उधर सहूलत दी जाए तो सबसे बेस्ट ये है। ना इसको अर्जेंट बेसिस पे ना हमने इसको उठाना है। कोई और बात करना चाहे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मेरा नाम लुकमान है, मैं सियालकोट का रहायशी हूँ। यहाँ कैसे आना हुआ आपका, किस जुर्म में आए आप? सर 302 में। 302 में आया जी। और आप भी गलती से हो गया था आपसे? सर वो ना हमारा वकूआ सियालकोट श्रीलंका वाला फैक्ट्री वाला, तो उस केस में फैक्ट्री वाला श्रीलंका वाला श्रीलंका। ओके ओके जी सर। ठीक, उस केस में आप आए हैं, वो फैक्ट्री वाले, वो तो अभी मेरा ख्याल हार्डली को 2-3 साल हुए हैं इस केस को। नहीं 5-6 सर 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। जी सर। ठीक, और कितनी सज़ा रहती है आपकी, कितनी सज़ा हुई? 25 साल सजा थी। ठीक, 21 साल अभी रहते हैं। केस चल रहा है, आज तारीख थी, पता नहीं अल्लाह करे क्या बना क्या नहीं, तो केस चल रहा है। ठीक, तो सर उन्होंने तो माफ़ कर दिया था उसकी बेगम ने, तो अब हुकूमत ही है जो इधर हमारे कुछ कर दे। तो ठीक, आपका नाम क्या है? लुकमान सर। ठीक, स्टेट वर्सेस लुकमान। तो लेट्स सी कि स्टेट इस पे क्या फ़ैसला करती है, लेकिन वो तो बहुत ही ख़तरनाक वकूआ था और बड़ा अनजस्टिफाइड था जो उस वक्त इसीलिए गवर्नमेंट ने नहीं किया ना। सर उसमें बहुत ज़्यादा ना बेगुनाह जो फंसे हुए हैं। चलिए ये तो प्रोसिक्यूशन करेगी आगे। नेक्स्ट कोई बात करना चाहिए? सर मेरा नाम अब्दुल्ला लतीफ़। जी अब्दुल्ला साहब, क्या हाल है? सर 302 में हूँ मैं। पहले होता था कि जेल में मशक्क़त करते थे, उससे हमारी सज़ाएँ कम होती थी, ठीक है, रिलीव मिलता था, मतलब 2 महीने माफ़ी, 3 महीने माफ़ी। अब प्राइवेट काम शुरू हो गया, सोफ़ों का, फर्नीचर का, मुख्तलिफ शोबे हैं ना, अब हम काम करते हैं, हमें उसकी मुआवजा मिलता है, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, जो हमारे घर वाले हैं, फैमिली है, सर उनको हम तंग नहीं करते, ठीक है, अच्छे तरीके से जेल काट सकते हैं। जेल काटने से मुराद कि हम पंजाब बैंक में आते हैं, कंटीन लिखवाते हैं, अपनी मर्ज़ी से खा सकते हैं, पी सकते हैं, ठीक। सर हम खा लें पी लें जो मर्ज़ी कर लें, कैद है। सुप्रीडेंट साहब हैं, ये कोई भी है, बाहर से आते हैं, कहते हैं जी आप पे प्रेशर है, आप पे कोई मसला नहीं, हमें कोई नहीं है, जिसने जो करना है उसने भुगतना है। दुनियादारी में भी है, गलत करोगे किसी का आखिरत में है, जेल में भी है, जुर्म करेंगे सर उसकी सज़ा मिलेगी, पर जो ब्लॉक है उस ब्लॉक में सर डाल देंगे उसको, ठीक है, कोई भी मसला नहीं है। ईद है, ईद पे हम सर हमें मूवमेंट खोल दी जाती है, ठीक हो गया, घर से मुलाकात, आगे होता था, आगे मुलाकात नहीं होती थी, ईद के 3 दिन होते थे, छुट्टी होती थी, सर अब मुलाकात होती है, पीसीओ की सहूलत है कि हम अपने घर फैमिली से बात कर सकते हैं, हर चीज़ की सहूलत है। बाकी सर कैद है। सर मैं था 17 ईरी का, जब मैं 17 साल मेरी एज थी, जब मैं अंदर आया मेरे वालिद साहब की डेथ होगी, मैं कैंप जेल में था, ठीक है, हमारा बाहर फर्नीचर का काम था, बाकी टाइम गुजारता रहा अपने माइंड को अपने साथ, दोस्तों यारों के साथ। उसके बाद सर जब इधर आए हैं, इधर आके कैदी हो गया बंदा, एक प्रेशराइज होता है यार 25 साल कैद है, पता नहीं कब ख़त्म होनी। सर अब ये काम शुरू हुआ है, काम करते हैं, ध्यान कि यार बाहर जाके कारोबार करेंगे, अपनी वालदा का, अपने भाइयों का सहारा बनेंगे, जराइम से बचेंगे। कितने साल कैद आप भुगत चुके हैं? सर मुझे 8 साल हो गए हैं। ठीक, और केस लगा हुआ है? केस लगा हाई कोर्ट, 3.5 साल हो गए हैं। 25 साल की सज़ा? जी 25 साल की सज़ा। ठीक, कोई मैसेज है आपका जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, आपके अपने दोस्त अहबाब के लिए, अहले खाना के लिए? सर अक्सर होता है कि, या कोई मशवरा जो सब रिश्तेदारों के लिए ना, अक्सर होता है कि जुर्म हर बंदे से हो सकता है। वो कहते हैं जी फलाने का मुंडा एवें सी, फलाने का एवें ही, जब इंसान पे अपने पे पड़ती है फिर पता लगता है। क्योंकि मिसाल है ना, जिस तन को लग दी हो तन जाने, कि ये वो जगह है। सर एक शेर है, मैं आपको शेर सुनाऊंगा। जी प्लीज़। वो कहता ਜਿਹੜੇ सज्जन बनाए सन बचपन ਦੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਪਰਤਾ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਕੋਈ ਚਸ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਇੰਜ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਤੀਰ ਚਲਾ ਗਏ, ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਸੱਜਣਾ ਨੇ, ਅੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜੰਗਲੇ ਖਾ ਗਏ। हाय हाय। राना साहब,
जेल जी। में बेहतरी आ रही है, रिफॉर्म्स हो रही हैं, आपकी कमेटी अच्छा काम कर रही है, इनकी हमने गुफ्तगू सुनी, लेकिन अदरवाइज जेल इज़ जेल। अच्छा राना साहब, लास्टली जेल इस्लाहात में सब जो रुकावट है, सबसे बड़ा चैलेंज है आपके नज़दीक, वो क्या है, और उसको अबूर करने के लिए आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं? ज़बरदस्त सवाल है। देखिए जो है ना, जेल इस्लाहात में हमने बहुत काम किया, लेकिन जो दुश्वारी है ना, मैं समझता हूँ कि जो मैं कहूँ कि यार यहाँ करप्शन नहीं होनी चाहिए, फ़लाँ जेल में ये नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ी दुश्वारी है। इस पे अमल दरामद, चूँकि इन लोगों का लालच दोनों तरफ होता है, जिसने सहूलत लेनी है उसका भी लालच होता है, उसने भी पैसे पे करने हैं, और जिसने देनी है वो दोनों बीच में मिल जाते हैं। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई करप्शन फ्री हों जेलें, और किसी को जो बड़े बड़े मंशियात वाले होते हैं वो फैसिलिटेशन के लिए बड़ा पैसा भरते हैं, और वो कहाँ भरते हैं, बाहर ही कहीं दे देते होंगे। अभी हमारा अंदर तो हमने जो है ना कैमराज लगाए हैं, जो नज़र अंदर गिफ्ट लेन देन करते हैं वो तो पकड़े जाते हैं। तो बल्कि हम जिस तरह के हमने बारीकी से जिस तरह फोकस किया हुआ, काफ़ी फ़र्क है। ये रुकावट है कि मैं चाहूँ जी करप्शन फ्री आज कर दें, नहीं कर सकते। नहीं, रुकावट सबसे बड़ी जो है वो जेल इंतज़ामिया ही है। जिनके इंटरेस्ट होते हैं, म्यूचुअल होते हैं ना, दोनों के होते हैं। अब कोई शिकायत ही नहीं करेगा, कोई बताएगा ही नहीं कि तुम्हारा मसला क्या है, भाई तुम बताओ तो सही ना, तुमसे कौन पैसे मांगता है, नहीं बताएंगे। ये तो हमने भी ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पर जो सजा तो अगर आप बताओगे नहीं, वो इंतज़ामिया के साथ कोई ऐसे नेक्सस के अंदर है कि कोई बात करना चाहता ही नहीं है, तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन लोगों की होती है, अदरवाइज करप्शन नहीं हो सकती। लेकिन हम इसी कोशिश में है कि जो है ना चीज़ें बेहतर हों, बहुत बेहतर हुई हैं पहले से, ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या आपने देखा है कि जो ताकतवर मुजरिम होता है वो इंतज़ामिया के ऊपर भी हावी होता है, और फिर बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं ना, मैं नाम नहीं लेता, किसी ने एम्बुलेंस सर्विस शुरू कर दी, किसी ने, आप हंस रहे हैं, हाँ ठीक है, और बहुत सारे ऐसे काम करा दिए जेल में, फिर इंतज़ामिया के बहुत सारे काम हो गए, मामलात, यानी पैसे की रेल पेल होती है जेल के अंदर। देखें ह्यूमैनिटेरियन पैसा बाहर से आ रहा होता है, लग रहा होता है, इंसानी हमदर्दी के लिए लोग करते हैं, जिसके पास पैसे वसाइल अल्लाह ने दिए हैं वो इंसानों पे खर्च भी करते हैं, लेकिन इंतज़ामिया पे भी अंदर खर्च करते हैं। आके उनको ज़्यादा एहसास होता है कि भाई ये इस पे मैं खर्च करूं। तो जो लोग करते हैं, और करना भी चाहिए, अल्लाह ताला ने दिया, ये सारा कुछ कुदरत का अल्लाह का दिया हुआ है, तो अल्लाह की मखलूक नहीं, पे वो खर्च ठीक है, करेंगे। जेल में कम्युनिटी सर्विसिंग होती है, हाँ। लेकिन इंतज़ामिया के ऊपर भी पैसे खर्च होते हैं। वो मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता कि होते होंगे, मे भी होते हों, लेकिन मैंने तो यही कहा है ना कि मैं तो कंप्रोमाइज़ कम अज़ कम नहीं करता इस मामले में। ये तो आपको पता ही नहीं लगने देंगे, ना वो लगने देंगे, ना ये लगने देंगे। जहाँ हमें पता चलता है, मैंने बताया ना, उसके लिए आपको अपनी सर्विलेंस तगड़ी करनी पड़ेगी ना। चंद रोज़ पहले मैं कैंप जेल गया, मेरे पास वहाँ से लोगों से पूछा कि भाई आप जो उतने पैसे दे रहे हो क्या उतने अंदर मिल रहे हैं? वो कहते हैं हमें एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो ये मैंने तो नहीं किसी से कंप्रोमाइज़ किया, मुझे बहुत कहा गया, लेकिन रिपोर्ट में हमने लिख दी, हमारा काम है गवर्नमेंट को बताना ये, लेकिन उससे बेहतरी आ गई। हमने वो जो विज़िट किया उसके बाद बहुत बेहतरी आई है। मैडम चीफ मिनिस्टर इस जेल में रही कैदी के तौर पे, जी जी, उन्होंने इस वक्त इस जेल के लिए, कामरान साहब बेहतर बता सकते हैं, जेल के लिए क्या डोनेट किया या क्या मुस्बत काम कर गई। नवाज शरीफ साहब जब यहाँ थे तो क्या डोनेशन हुई इस जेल को, किसके दौर में? फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी कुछ अरसे के लिए, कामरान साहब से बात हो रही थी, वो यहाँ रहे, देखिए आसिफ जरदारी साहब यहाँ पे थे, किसने सबसे ज़्यादा यहाँ पे जेल में काम कराया है मैं बतौर कैदी? मैं बताता हूँ, मुझे चीफ मिनिस्टर साहबा ने इसी काम के लिए इसीलिए लगाया कि इन जेलों की बेहतरी के लिए। नहीं, वो तो अब चीफ मिनिस्टर साहब है ना, मैं बतौर कैदी जब वो थी तो मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। कामरान साहब आप कमेंट कर सकते हैं इसके ऊपर? जी जी बिल्कुल। जो मौजूदा गवर्नमेंट है उन्होंने हेल्थ के हवाले से काफ़ी किया है। पहले हमारे पास जो डॉक्टर थे ना वो एक ही थे, और अब सारा सिस्टम जो है ना प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के अंडर कर दिया, उसमें ये डॉक्टर्स की तादाद बढ़ गई। नहीं, जब वो कैदी थी, बतौर कैदी यहाँ पे थी मरियम नवाज साहबा, जी जी, तो उस वक्त कैदी करते हैं, कैदी नहीं थी, हवालाती थी, एम्बुलेंस सर्विस इशू कर दी और कुछ इस तरह के मामला कर, उस वक्त उन्होंने क्या किया था? उस वक्त मैं तो यहाँ नहीं था, मैं अडियाला जेल में था। अडियाला जेल में वहाँ पे मेरे साथ रही अंडर ट्रायल एज ए। तो बेसिकली तो जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है उसमें जो कूलर्स हैं पानी के ठंडे, वो वहाँ पे उन्होंने किया। बतौर हवालाती जो है, ये बतौर कैदी जो है, सबसे ज़्यादा किस पॉलिटिकल फिगर ने जेलों के अंदर काम किया है? हाँ, तो अभी तो ये है अलीम खान साहब हैं, इन्होंने बहुत काम किया है। ये रेगुलर बेस पे
हमें हाइजीन से रिलेटेड जो आइटम्स हैं वो दे रहे हैं। हमारी जितनी टोटल पॉपुलेशन अगर 4,500 है। आप मेरा सवाल नहीं समझे। जी मैं कह रहा हूँ बतौर हवालाती या बतौर कैदी किस पॉलिटिकल फिगर ने बहुत काम किया जेल के लिए? उसमें ये है कि यहाँ पे रहते हुए हाँ जी, उसमें ये है कि जब मैं अडयाला जेल में था, मियां नवाज शरीफ साहब थे वहाँ पे उन्होंने, मैंने आपको बताया ना कि वो वाटर कूलर से पानी के जो ठंडे वो उन्होंने प्रोवाइड किए थे। उसके अलावा जो जुर्माने होते थे, जो जेल के अंदर जो कैदी थे वो जुर्माने पे कर देते थे उनके लिए, जो अगर कैद उनकी ख़त्म हो गई है और सिर्फ जुर्माने की वजह से अगर वो जेल में रिहा नहीं हो पा रहे, उसमें फिर वो जुर्माने के थ्रू उनको सज़ा, जुर्माना पे करने के बाद उनकी रिहाई मुमकिन इन बनाई दिनों उन्होंने। आपके पास पाकिस्तान उसके अलावा तहरीक इंसाफ के असीर रहनुमा हैं। जी, वहाँ से भी कुछ ऐसा हो रहा है आज अभी जेल के लिए? आज जो इस वक्त मौजूदा जो है जो जी आज छः असीर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपके पास। उसमें जो इस वक्त तो एज रिलेटिवली उनके अपने मसले इस तरह के वो जो हैं, आप उनको जो तंग कैदी करते हुए हैं? हैं, लेकिन ये ज़्यादा तंग करते हैं आप उनको? नहीं, रूटीन के मुताबिक जेल के जो राना लॉज साहब हैं, आपको तंग नहीं, मैं इसमें करना चाह रहा हूँ। SOPs हैं जो जेल्स की कवानीन है उनके मुताबिक सब लोग रह रहे हैं। कोई किसी को जेल में बिला वजह तंग नहीं कर सकता, ना कोई कर रहा है। देखिए जो जेल सर, मैं ज़रा ऐड करना चाहूँगा, आम कैदियों की तरह उनका भी जो लॉकअप है, अगर उन्होंने सुबह खुलना है तो सेम है। जो आम कैदी है जितने बजे उसने अगर सुबह लॉकआउट होना है तो उनका भी लॉकआउट सेम ही है। इसी तरह लॉकअप अगर उन्होंने बंद होना है, सारी जेलें बंद होना है, उनका भी सेम। लेकिन वो आम कैदी की तरह तो आपने नहीं रखा होगा, उनको तो बेटर कैटेगरी दी होगी आपने। नहीं, उसमें ये है कि आम जो पहले जो होता था ना बेटर कैटेगरीज में, उसमें LCDs की जो होती थी, ये तमाम कैदियों को अब मिल गई है। गद्दे की जो मैट्रिस है गवर्नमेंट ने दी है, अब तमाम कैदियों को फैसिलिटी है, पिलो है, तकिया, तमाम कैदियों उनमें को और मिला। आम कैदियों में कोई फ़र्क है इस वक्त? जी, मैं उसमें जो बताता हूँ, B क्लास कैटेगरी में जो डिफरेंस है चारपाई का होता है। उसमें चारपाई, एक टेबल चेयर जो होती उनको मिल जाती है, उसके अलावा जो है ये मुशक्कती हो गया। बाकी तो जो मौजूदा गवर्नमेंट है इन्होंने तो काफ़ी किया है। देखिए ना, अब आम कैदी तो सोच नहीं सकता था हमें मैट्रेस मिलेगा, पिलो मिलेंगे, क्योंकि वो ज़मीन पे सारे होते थे, लेकिन अब ये मैट्रेस दे दिए हैं, पिलोज़ दे दिए हैं। उसके अलावा LCDs की फैसिलिटी हैं, केबल जो है अंदर, जो पहले सिर्फ PTV आमतौर पे चलते थे ना न्यूज़ चैनल, अब ये प्राइवेट चैनल्स भी अब प्राइवेट चैनल्स भी चल रहे हैं। उसके अलावा जो मेडिकल की मैं आपको बता रहा हूँ ख़ास तौर पे जो मौजूदा गवर्नमेंट ने की है, अब ये जो डॉक्टर्स की जो तादाद है वो 24 आवर्स के हिसाब से है। इसी तरह जो उनकी मेडिसिन के हवाले से है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। यहाँ पे जो पानी की जो फिल्ट्रेशन के जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी बेहतर हो गए हैं। अब यहाँ पे प्योर पानी मिलता है, ठंडा पानी मिलता है, और उसके अलावा सर्दियों में डोनेशन बेसिस पे यहाँ पे ब्लैंकेट्स आते हैं, गर्म कपड़े दिए जाते हैं इन लोगों को जो यहाँ पे जो अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके अलावा बिल्कुल सही कामरान साहब, अब मुझे क्योंकि वाइंड अप करना है, राना साहब के लास्ट रिमार्क्स मुझे लेने हैं इसके ऊपर। राना साहब, आप सियासतदान हैं और अभी आपके पास ये टास्क प्रेजेंस का है, क्या आप ये फोर्सी कर रहे हैं कि बतौर सियासतदान कल आप भी इसी जेल के अंदर आ सकते हैं? तो जरा फोर्सी करते हुए मामला देखिए, हमारा जो कि कल्चर आप भी इस जेल के अंदर हवालाती है कैदी हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ ना कि जैसे हमारा कल्चर है, हमारा पॉलिटिकल कल्चर जैसे है, तो इसमें कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिन्होंने कुछ नहीं किया तो वो भी आ सकते हैं। मैं बल्कि लास्ट टाइम ये जो परवेज़ लाई साहब जो CM बन गए थे, तो वो उन्होंने हमारे ऊपर पर्चा कर दिया था, वो जो पंजाब असम्बली में झगड़ा हुआ था, बल्कि ये उन्होंने था, बाद में क्रॉस हम पे कर दिया, तो हमने फिर ज़मानतें कराई थी। लेकिन कहने का मकसद है कि हमें इसीलिए तो हम ये फोकस किया हुआ है कि जेलों का निज़ाम एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पे हर किसी को फैसिलिटी एक जैसी होनी चाहिए। जो भी अंदर इंसान आए उसे ये परेशानी ना हो कि यहाँ पे गैर इंसानी सलूक होता है। इंसानियत के साथ, इंसानों के साथ इंसानों वाला सलूक होना चाहिए। राना साहब, इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कोट लखपत जेल आने का मौका दिया। कैदियों से हमारी बात हुई और आपके साथ जेल के मसाइल के ऊपर भी हम गुफ्तगू कर पाए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जेल इंतज़ामिया का, कामरान साहब आपका भी, सुपरिटेंडेंट साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जेल तक की एक्सेस दी और हम ये इन्वायरमेंट लोगों को दिखाने के काबिल हुए। सो ख़ातिन हज़रात, राना मन्नान साहब और जेल में मौजूद कैदियों की और इंतज़ामिया की गुफ्तगू आपने सुनी। हमने कोशिश की कि RTS को जेल में लेके जाएं और यहाँ का एनवायरनमेंट भी इस्टेब्लिश कर सकें। जाते जाते सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर कभी मेरे बस में हो कोई ऐसा शहर बसाऊँ मैं जहाँ धूप छाँव गले मिलें, जहाँ बांझ रुत में भी गुल खिलें, जहाँ चांद मांद ना हो कभी, जहाँ आदमियत के नुत को लब पे न शहरयार का खौफ हो, जहाँ सरसराए न आदमी की रगों में कोई हिरास तक, जहाँ लोहे खाक पे उम्र भर किसी बेगुनाह के खून का कोई दाग कोई निशाना हो, जहाँ चाक हो कोई पैरहन न सुखनवरों की ज़बां कटे, जहाँ सच को सच से हो वास्ता, जहाँ जुगनुओं को हवा दिखाती हो रास्ता। अगर कभी मेरे बस में हो
कोई ऐसा शहर बसाऊं मैं। दिस इज़ रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम दी RTS। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ना सिर्फ अपना बल्कि अपने अहलो याल का, अपने अजीज़ व अकारिब का, अपने बच्चों का ना सिर्फ ख्याल रखिएगा बल्कि उन पर नज़र भी रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।